आइए शिव पुराण से मनपसंद रचना बात उस समय की है। जय हो। एक समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एकांत में बैठे हुए होते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एकांत में बैठे हुए हैं और उनके मन में विचार आता है दोनों पुत्रों का, कार्तिक और गणेश का विवाह कर देना चाहिए। इस बात पर सुनकर दोनों पुत्र एक समय शिव और शिवा बैठे थे एकांत, कर विचार कहने लगे बाबा भोलेनाथ। दोनों लाल क्या कहने लगे? पहले विवाह में करवाऊं, करने लगे विवाद, और कथा सुनाऊं क्या हुआ कुछ समय के बाद। अपने और दोनों ही लाल अपने शादी को मचलते हैं। दोनों ही लाल अपने शादी को मचलते हैं। दोनों ही जिद पे अड़े हैं अपनी, जिद पे अड़े हैं अपनी। कहने लगे श्रीमान कुशवाहा किराना सेमरी आपकी ओर से मंडल को 51 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। माता पिता से दोनों ही लाल कह रहे हैं, पहले कराऊं शादी यही बात कह रहे हैं। 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 गंभीर समस्या है।
दोनों ही लाल अपने शादी मचलते दोनों ही लाल अपने शादी को मचलते हो दोनों ही लाल अपने शादी को मचलते हैं हो दोनों ही लाल अपने शादी को मचलते हैं दोनों ही लाल अपने शादी को मचलते दोनों ही लाल अपने शादी को मचलते हैं हो दोनों ही लाल अपने शादी को मचलते हैं कैसे जिद पे अड़े हैं अपनी जिद पे अड़े हैं अपनी पीछे न पिछलते चलते गया है अपने बेटे लगे चलते अपने बेटे लगे चलते हैं जिद पे अड़े अपने बेटे लगे चलते हैं जब इस प्रकार विवाद करते हैं दोनों पुत्र तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहने लगते हैं क्या श्री सीताराम भजन मंडल नया चूरना आप शीघ्र तैयारी बना लें सीताराम भजन मंडल नया चूरना कि जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसी का पहले विवाह कर दिया जाएगा तो क्या कहती हैं क्या हर पहले करके आओ परिक्रमा पहले हे पुत्रों क्या पहले करके आओ परिक्रमा हो पिता भोलेनाथ कहें पिता भोलेनाथ कहे पिता भोलेनाथ कहे और कहें जगदम्बा और पहले करके आओ परिक्रमा 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 ओ पिता भोलेनाथ कहे पिता भोलेनाथ कहे पिता भोलेनाथ कहे पिता भोलेनाथ कहे जगदम्बा ए हो और जब इस प्रकार परिक्रमा की बात सीताराम भजन मंडल नया चूरना इस मंडल का 5 मिनट शेष है आप तैयारी बनाकर शीघ्र मंच पर आने का कष्ट करें जब इस प्रकार शर्त रख दी जाती है दोनों पुत्रों के सामने तो कार्तिक जी मोर पर सवार होकर परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं लेकिन भगवान गणेश मन में विचार करते हैं कि छोटा सा मेरा वाहन मूषक बड़ा मुश्किल काम है क्या कहते हैं क्या परिक्रमा परिक्रमा लगाना है ए हो बड़ी देर लगेगी ए हो इस मूषक वाहन के साथ तो मुझे बहुत समय लग जाएगा परिक्रमा लगाना है बड़ी देर लगेगी और वापस भी आना है बड़ी देर लगेगी
जल्दी ही थक जाए। ओ थकवान मेरा चले थक जाए। ओ थकवान मेरा चले थक जाए। जल्दी ही थक जाएगा। मुश्किल मुश्किल कर पाना है, बड़ी देर लगेगी। मुश्किल कर पाना है, जरा देर लगेगी। मुश्किल कर पाना है, जरा देर लगेगी। ये हो और क्या होता है? क्या विचार करते हैं गणेश भगवान? क्या कर होते अगर सक्षम, ये हो अगर हम सक्षम होते तो हम कार्तिक भैया से भी आगे निकल जाते। कर होते अगर सक्षम, कुछ बात ही होते। होते अगर हम कुछ बात होते। होते अगर सक्षम कुछ बात होते। अगर हम सक्षम होते तो कुछ बात ही होती। हम होते अगर सक्षम, कुछ बात ही होते। होते अगर सक्षम कुछ बात होते। लेकिन मंजिल तो पाना है, बड़ी देर लगे। सम्माननीय पिपरिया वाले सेठ जी, आपकी ओर से मंडल को 201 रुपए की राशि प्रदान होती है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। परिक्रमा परिक्रमा लगाना है, बड़ी देर लगेगी। अरे लगाना है, अरे लगेगी। अरे लगाना है, अरे लगेगी। परिक्रमा लगाना है, बड़ी देर लगेगी। वापिस भी आना है, बड़ी देर लगेगी। परिक्रमा लगाना है, अरे लगेगी। लगाना है, बोल शंकर भगवान। बोल सिद्ध बाबा धाम। बहुत शानदार प्रस्तुति शारदा मंडल गोरी गांव के द्वारा। अब श्री सीताराम भजन मंडल नया चोरना अविलंब मंच पर आने का कष्ट करें। इसके पश्चात
लीजिए, अब आपके सामने श्री सीताराम भजन मंडल नया चूरना मंच पर उपस्थित हैं। इसके पश्चात श्री राम भजन मंडल धारगांव तैयार रहेंगे। ठीक 15 मिनट बाद श्री राम भजन मंडल धारगांव आप तैयार रहें। द्वितीय दौर में शिव पुराण से मनपसंद रचना प्रस्तुत करना है। समय सीमा 15 मिनट। हेलो, जय श्री राधे। हेलो, हेलो 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 जी हेलो हेलो, हेलो 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 जी हेलो हेलो, हेलो हेलो। भैया इसका बेस कम करना थोड़ा। हेलो, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हेलो, हेलो, साउंड बढ़ा देना भैया थोड़ा सा। हेलो, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हेलो, हेलो, हेलो चेक, इसको बढ़ाना है। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे। हेलो चेक, राइट। बोल शंकर भगवान के जय, बुद्ध महाराज के जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल के जय, बोल जगदम्बे मैया की
जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश आया है, शिव पुराण से मनपसंद रचना, इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी ही सुंदर कथा शिव पुराण से आपके सामने पेश है। कहना है तो बात उस समय की है जब भगवान शंकर और माता पार्वती अपने दोनों पुत्र महाराज कार्तिकेय और भगवान गजानन से कहते हैं कि तुम दोनों भाइयों में से जो भी पहले संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले रचा दिया जाएगा। ये बात सुनकर महाराज कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं। इधर भगवान गजानन अपने दोनों माता पिता की परिक्रमा कर लेते हैं। और पूछने पर कहते हैं कि हे माता हे पिता, तुम ही मेरे लिए ब्रह्मांड हो, पूरी दुनिया हो। इधर पहले भगवान गजानन का विवाह रचा दिया जाता है। जैसे ही कार्तिकेय जी सारी ब्रह्मांड की परिक्रमा करके अपने माता पिता के पास वापस लौटते हैं और देखते हैं कि मेरे छोटे भ्राता गणेश का विवाह हो चुका है और मेरे साथ छल किया है। आज महाराज कार्तिकेय जी क्रोधित होकर क्रोंच पर्वत पर चले जाते हैं। इधर माता पार्वती भगवान शंकर अपने लाल को पुकारते हैं और कहने लगे पुकार लगाती और कहती है कि हे लाल, तो लाल बिना कैसे रहूं, तुम बिन जिया न जाए, आज तड़पती आत्मा नैनन नीर बहा। पुकारती है और कहती है कि हे लाल, कहने लगी कि हे लालन, तुम जो मुझसे रुष्ट होकर चले गए हो, अब आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। कहने लगे वो कैसे जीऊंगी लालना। जय हो। हे लालन, अब मैं तुमसे दूर होके हो, अब तो जुदाई में अकेले यादों में रोया करते। ये हो अब तो जुदाई यादों में रोया करते हो, यादों में रोया
यादों में रोया करते थे हो, यादों में रोया करते थे हो, यादों में रोया करते थे। और कहने लगी कि हे लालन, हाँ, आज माता सती भगवान भोलेनाथ से विनती करती है कि हे स्वामी, हमारा लाल हमसे रुष्ट होकर चला गया है, कृपया आप भी मेरे साथ चलिए और उन्हें मनाकर वापस ले आए। कहने लगे क्या ओ तुम्हें साथ मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें साथ मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें साथ मेरे आना पड़ेगा। लाल हमारे को लाना पड़ेगा, लाल हमारे को लाना पड़ेगा, लाल हमारे को लाना पड़ेगा। और कहने लगे ओ कैसे रहूं लालन बिना, कैसे रहो लाल बिना, कैसे रहो लाल बिना। ओ अब तो जुदाई में अकेले। माता पार्वती अपने लाल को पुकार रही है और कहने लगी हो आजा आजा, ये हो हो आजा आजा, हो आजा आजा ललन अब तो आजा। और हे लालन, हो आजा आजा ललन अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। हो आजा आजा, हो आजा आजा, आजा आजा ललन अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। और कहने लगी ओ माँ की ममता ने तुमको पुकार लिया, माँ की ममता ने तुमको पुकार लिया, माँ की ममता ने तुमको पुकार लिया। हो आज माता ने तुमको बुला ही लिया, माता ने तुमको बुला लिया, आज माता ने तुमको बुला लिया। आजा आजा, हो आजा आजा, आजा आजा ललन अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आज माता सती अपने स्वामी भगवान भोलेनाथ को मनाती है कि हे स्वामी, कृपया करके आप भी मेरे साथ चलिए और अपने लाल को मना करके वापस लाइए। कहने लगी कहने लगी हो वरदानी कल्याणी, हो वरदानी कल्याणी, वो मेरे लाल से मिला दे, दर्शन
हो मेरे लाल से मिला दे, दर्शन मुझे करा दे। मेरे लाल से मिला दे, दर्शन मुझे करा दे। मेरे लाल से मिला दे। जैसे ही महाराज कार्तिकेय जी को पता चलता है कि मेरे माता पिता मुझे खोजते खोजते क्रोध पर्वत पर आ गए, आज कार्तिकेय जी वहां से उठकर श्रीशैल पर्वत पर चले जाते हैं और कभी ना लौटने के लिए अपने श्री राम भजन मंडल धारगांव भैया विलंब कर रहे हैं, आपसे निवेदन है अति शीघ्र मंच के पास आ जाएं। आपका भैया यादव जी आधा मिनट शेष है, देखिए क्या होता है।
कहने लगी, जो गड्डियाँ भैया आ चुकी हैं वो समिति में दर्ज करा दें, एंट्री करा दें आकर। बहुत बहुत धन्यवाद भजन मंडल नए चुनना के लिए, बहुत बहुत अति सुंदर सब जोरदार तालियां स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, अति सुंदर शब्दों में आपने प्रस्तुति दी। आप श्री राम भजन मंडल धारगांव, आपसे निवेदन है भैया अति शीघ्र मंच पर आ जाए और आपके बाद तैयार रहे श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला, तैयार रहेंगे भैया। भैया निवेदन जो गड्डियां आ गई हैं कृपया समिति के पास आकर जमा कर दें। जय जय श्री राधे। समय का भैया विशेष ध्यान दें। संवाद शिव पुराण से समय 15 मिनट। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया कहते हैं हेलो कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, अरे लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, अरे जवानी में कुछ नहीं कर पाया बंदे, बुढ़ा पाया तो मरघट की याद आती है। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राम भजन मंडल धारगांव आपके सामने। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो चेक 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 हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो श्री राधे। भैया आपका समय चालू हो चुका है। जी हो
साहब, पंच परमेश्वर का आदेश मनपसंद नचना से पुराण से देखिए आपके समक्ष लीजिए साहब, बात तो समय की, समय का अभाव। एक समय गुरुदेव नाम का एक पापी निषाद रहता था। ओहो, जो वन में जाकर पशुओं को मारता था। एक दिन शिवरात्रि का आया और एक दिन शिवरात्रि का आया, उसी समय अपने परिवार के आहार के लिए उस वन में घुसा और एक दिन व्यतीत हो गया, शिकार नहीं मिला। सोच विचार कर उस सरोवर के पास जा बैठा। वहां कोई एक जीव जल पीने अवश्य आएगा, मन में विचार कर लिया। एक बेल पत्र में जाकर बैठा, जहां उस बेल के वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी का एक ज्योतिर्लिंग स्थित था। एक पहर बीत गया, जैसे ही उस सरोवर में अपनी प्यास बुझाने के लिए एक हिरनी आई और जैसे ही हिरनी को देखा, निषाद भील अपना धनुष बाण में तान लेते हैं। उसी वृक्ष के बेल में जल और वृक्ष बेल पत्र उस शिवलिंग पर जा गिरते हैं। यह हट पाकर हिरनी उस भील से क्या कहती है? क्या हो? है भील, आपने मन में क्या विचार रखा है? जो मुझ पर बाण चला रहे तो भील क्या कहता है? मेरा परिवार, आज तो मैं तुझे मार कर ले जाऊंगा और अपने परिवार का आहार कराऊंगा। क्या कहते हैं? और मेरा ये परिवार क्या हो, भूखा प्यासा है, भूखा प्यासा है, और मार के ले जाऊंगा, ओ भोजन कराऊंगा। ओ मेरा परिवार, मेरा परिवार भूखा प्यासा है, मेरा परिवार भूखा प्यासा है, ओ मेरा परिवार
छोड़कर आई हूँ, क्या हो? अपने माता अपने बच्चों पड़ोसियों को देकर आऊंगी, तभी आकर मुझे मारकर अपने परिवार की भूख प्यास मिटाना। ओ मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार, ओ भूखा प्यासा है मेरा परिवार, मेरा परिवार, भूखा प्यासा है मेरा परिवार, भूखा प्यासा है। आज ओ वापस जाऊंगी, वापस आऊंगी, वापस आओगे, वापस आओगे, वापस आओगे। कहा हिरनी ने, मैं वापस जरूर आऊंगी, विश्वास दिलाती हूँ। क्या हो? ओ वापस आऊंगी, वापस वापस आओगे, वापस आओगे, क्या हो? ओ मेरा परिवार, मेरा परिवार भूखा प्यासा है, मेरा परिवार, मेरा परिवार भूखा प्यासा है, मेरा परिवार, मेरा परिवार भूखा प्यासा है, मेरा परिवार। तभी एक पहर बीत जाता है, शिव जी की पूजा हो गई। ऐसे ऐसे दोनों तीनों पहरों की पूजा हो जाती है। क्या हो? एक हिरनी गई, दूसरी आई, दूसरी चली गई, कहती हम वापस जरूर आएंगे। तभी वही भील अपने शिकार और अपने भोजन की तलाश में बेबस चिंतित बैठा है। क्या हो? क्या हो? अब चौथे पहर की बात आती है। क्या? अपने बाल बच्चों को एक समूह में छोड़कर और सभी एकत्र होते हैं और मिलते हैं और कहते हैं चलो आज तो अपना प्रण अधूरा रहेगा, हमें अवश्य ही जाना चाहिए। क्या हो? वाह! तभी एक हिरन कहता है आपके साथ मैं भी चलूंगा। क्या होता है? क्या हो? हो देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए कि वहीं भील अपनी राह देखते देखते घर वापस चला जाए, अपना वचन अधूरा रह जाएगा। क्या है? हो देर न हो जाए, देर न हो जाए, श्री ठाकुर भजन मंडल कहीं भील वापस, धावा कला। अरे कहीं भील वापस घर न चला जाए, देर ना हो जाए, कहीं भील वापस घर न चला जाए, कहीं भील वापस घर न चला जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं भील वापस देर न हो जाए। अगर भील वापस चला गया तो हमारा वचन अधूरा रहेगा। ओ आत्मा भी रोटी है, क्या हो?
जब भील के पास पहुंच जाते हैं, प्यारे कहीं हिरनी कहती मैं पहले आई तो मुझे मारो, कहूँ हिरन कहता है कि मैं मुझे मारो। उसी समय भगवान शिव जी अहीं दशा देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। क्या हो? और उस भील को अपनी साधुवाद दुआ देते हैं। तभी भील मन में विचारता है कि ये मैं क्या पाप करने जा रहा था। समय की समाप्ति सम्मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सम्मान के लिए। तालियों से स्वागत करें भैया मंडल का। हमारे परम आदरणीय मनमोहन साहब इमने जी मंगरिया वालों की ओर से 51 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। और सिद्ध बाबा धाम के सिद्ध बाबा धाम की ओर से मंडल को 51 रुपए की राशि प्रदान होती है। और हमारे परम आदरणीय छोटे लाल जी खड़पावड़ भल्लावी जी, इनकी ओर से मंडल को 51 रुपए की राशि प्रदान होती है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अही कथा का अंजाम। बहुत बहुत हेलो हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया 10 मिनट के लिए हम विराम देते हैं। आदेश आया है, सामने आरती हो रही है। 10 मिनट के बाद आगामी भजन मंडल का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। सभी श्रोता जनों से, धर्मप्रेमी सज्जनों से निवेदन है कि आरती में पहुंचकर भोलेनाथ की सभी सम्मिलित हों में यज्ञशाला में। हाँ साहब, हमारे परम आदरणीय सुरेश बंदराम जी खड़पावर 40 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होते हैं। इनके सारे मनोरथ पूर्ण हो। बाहर से पधारे सभी मंडलों का, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे दर्शकों का, और जे भी हमारे श्रद्धालु भक्तजन माता बहन आई, सबका हम इस मंच के ओर से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं।
आपके सामने श्री राम भजन मंडल ढाबा कला मंडल से निवेदन है, समय का विशेष ध्यान दें। समय सीमा 15 मिनट। संवाद शिव पुराण से। और भैया आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री जगदम्बा भजन मंडल सुहागपुर ढाबा कला के बाद तैयार रहेंगे अति शीघ्र। और आपके बाद श्री बजरंग भजन मंडल नया धाई। हेलो 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 जय जय श्री राधे। बड़ा हर्ष खुशी का विषय है कि सतपुड़ा के अंदर विराजमान हर हर महादेव भोलेनाथ का ये दरबार जहां अनवरत जलधारा बह रही है और हम क्षेत्रवासियों को इस जलधारा से हमारे शरीर को पवित्र कर रही है। आइए इसी मौके पर सभी श्रद्धालु भक्तजनों का हम हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। हेलो 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 बोल गजानंद भगवान के राजा रामचंद्र भगवान के
उमापति महादेव सरसंधारी भगवान ओए वृंदावन बिहारी लाल सिद्ध बाबा के बाबा भोलेनाथ की हेलो हसो समिति का आदेश श्री शिव महापुराण के अंतर्गत सुंदर सी कथा आप सुनने जा रहे हैं। उम्मीद है कि पसंद करेंगे। एक समय भगवान श्री राम जी महाराज का जन्म होता है। जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का अवतरण हुआ, इधर भगवान भोलेनाथ को आभास हो जाता है कि आज मेरी प्रभु का अवतरण हो चुका है। तभी बाबा भोलेनाथ अकेले अकेले ही दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर काकभूषुंडी जी बाबा भोलेनाथ को रोकते हुए कहते हैं कि निराकार हुए साकार हुए सभी भक्तों का। जैसे ही बाबा भोलेनाथ अकेले निकल पड़ते हैं, बाबा भोलेनाथ को जाते हुए गोरा मैया देखने देखती है और बाबा भोलेनाथ को रोकती है, कहती है कि हे नाथ, आप अकेले अकेले कहां जा रहे हो? और ये भैया 501 रुपए की राशि भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। ऐसे विशाल भंडारा आपकी ओर से प्राप्त हो दिया। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन।
भोलेनाथ को जाते हुए गोरा मैया देखती है, देखते ही कहती है कि हे नाथ, अपने ही दिल में अकेले अकेले कहाँ चले जा रहे हो। तभी बाबा भोलेनाथ कहने लगते हैं, और बिल्कुल भैया सदा बाहर नगमे के साथ हो गोरा भैया कहती है, और सुध बिसराए सारी दुनिया भुलाए क्यों भाग रहे शंभु। कहने लगती है कि ही ना, आज ऐसा अचानक क्या हुआ है जो आप इस कदर चले जा रहे हैं। और सुध बिसराए सारी दुनिया भुलाए से वो हो गए बेकाबू। और कोई तो बताए कुछ समझ ना आए क्यों भाग रहे शंभू। और कोई तो बताए कुछ समझ ना आए क्यों भाग रहे शंभू। और टमाटम हाथों में बजे डमरू, टमाटम हाथों में बजे डमरू, टमाटम हाथों में बजे डमरू, टमाटम हाथों में बजे डमरू। और टमाटम हाथों में बजे डमरू, टमाटम हाथों में बजे डमरू, टमाटम हाथों में बजे डमरू। और भैया कहने लगती है कि हे नाथ, कहने लगती है कि अकेली अकेली कहां चले जा रहे हो। और 101 रुपए की राशि श्री द्वारकाधीश साउंड सर्विस आपकी ओर से प्राप्त होती है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कहने लगती है कि ही ना, हो सुध बिसरा है सारी दुनिया भुलाए से वो हो गए बेकाबू। सुध बिसरा है सारी दुनिया भुलाए से वो हो गए बेकाबू। और कोई तो बताए कुछ समझ ना आए क्यों भाग रहे शंभू। और कोई तो बताए कुछ समझ ना आए क्यों भाग रहे शंभू। और टमाटम हाथों में बजे डमरू, टमाटम हाथों में बजे डमरू, टमाटम हाथों में बजे डमरू। तभी गोरा मैया कहने लगती है कि हे नाथ, कहने लगते हैं कि आप अपने साथ मुझे भी नहीं चलिए। गोरा मैया समझाती और कहती है, हो अपनी धुन में चले जा रहे नाथ जी मुझको नजर है। अपनी धुन में चले जा रहे नाथ जी मुझको नजर है। अपनी धुन में चले जा रहे नाथ जी मुझको नजर है। और सुध बिसरा है सारी दुनिया भुलाए से वो हो गए बेकाबू। सुध बिसरा है सारी दुनिया भुलाए से वो हो गए बेकाबू। समझ ना आए क्यों भाग रहे शंभू। और टमाटम हाथों में बजे डमरू, टमाटम हाथों में बजे डमरू, टमाटम हाथों में बजे डमरू, टमाटम हाथों में बजे डमरू। और ये 51 रुपए की राशि मां साहब कासा घेरा मन संचालक आपकी ओर से प्राप्त होती है। 31 रुपए की राशि रामकिशन जी हुई के आपकी ओर से प्राप्त होती है। और 51 रुपए की राशि सूरज जी सलाम ढाबा वाले आपकी ओर से प्राप्त होती है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तभी गोरा मैया कहने लगती है कि हे नाथ, कहती है और मैं चलूंगी कहने लगती है और मैं चलूंगी
और मैं चलूंगी मेरे सैया तुम्हें साथ लेके, मैं चलूंगी मेरे सैया तुम्हें साथ लेके, मैं चलूंगी मेरे सैया तुम्हें साथ लेके, मैं चलूंगी। और ये 51 रुपए की राशि परम सम्मानीय श्रवण भैया धोवे जी सरपंच साहब नावा भाई वाले आपकी ओर से प्राप्त होती है हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। गौरा भैया कहती है हो मैं चलूंगी मेरे सैया तुम्हें साथ लेके, मैं चलूंगी मेरे सैया तुम्हें साथ लेके, मैं चलूंगी मेरे सैया तुम्हें साथ लेके, मैं चलूंगी। कहने लगती है और दर्शन कराओ तुमको ले जाओ, दर्शन कराओ दर्शन कराओ। और ये 101 रुपए की राशि श्री भोरेलाल जी मरसकोले जनपद सदस्य आपकी ओर से प्राप्त होती है हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कहने लगती है और तुमको ले जाओ दर्शन कराओ, तुमको ले जाओ दर्शन कराओ, तुमको ले जाओ दर्शन कराओ। और हाथों में हाथ लेके और मैं चलूंगी मेरे भोले तुम्हें साथ लेके, मैं चलूंगी मेरे भोले तुम्हें साथ लेके, मैं चलूंगी मेरे भोले तुम्हें साथ लेके, मैं चलूंगी। तभी गौरा भैया कहने लगती है और ये 101 रुपए की राशि परम सम्मानीय पप्पू भैया मरसकोले जी दया खेड़ा आपकी ओर से 51 रुपए की राशि श्री शेर सिंह जी मरसकोले आपकी ओर से 51 रुपए की राशि श्री दीपक जी मरसकोले नया खेड़ा वाले आपकी ओर से प्राप्त होती है हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और ये 21 रुपए की राशि श्री राम सिंह जी नया धाम सिंह जी नया धाई वाले आपकी ओर से प्राप्त होती है। और 51 रुपए की राशि नवीन मंडल खल्दा आपकी ओर से प्राप्त होती है हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और ये 21 रुपए की राशि 31 रुपए की राशि श्री बबलू भैया नया खेड़ा वाले आपकी ओर से प्राप्त होती है हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और तुमको ले जाओ दर्शन कराओ, तुमको ले जाओ दर्शन कराओ, तुमको ले जाओ दर्शन कराओ। और हाथों में हाथ लेके और मैं चलूंगी मेरे भोले तुम्हें साथ लेके, मैं चलूंगी मेरे भोले तुम्हें साथ लेके, मैं चलूंगी मेरे भोले तुम्हें साथ लेके, मैं चलूंगी। 101 रुपए की राशि लालचंद जी बगड़िया वाले आपकी ओर से प्राप्त होती है हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। गौरा भैया कहने लगती है और मेरी बात ये सुनो और मेरी बात ये सुनो छोटे बालक बनो, मेरी बात ये सुनो छोटे बालक बनो, मेरी बात ये सुनो छोटे बालक बनो। और ये काम बनेगा छोड़ो शर्माना, हे भोलेनाथ। 101 रुपए की राशि राजू भैया ढाबे वाले आपकी ओर से प्राप्त होती है हार्दिक अभिनंदन। हाईवे ढाबा वाले आपकी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कहने लगती है बुरी काम बनेगा छोड़ो शर्माना। कहने लगती है हो अरे इधर उधर ना भागो हाथ पकड़ के चलो, इधर उधर ना भागो हाथ पकड़ के चलो, इधर उधर ना भागो हाथ पकड़ के चलो। और छोड़ो शर्माना और तुमको ले जाओ दर्शन कराओ, तुमको ले जाओ दर्शन कराओ, तुमको ले जाओ दर्शन कराओ। और हाथों में हाथ लेके श्री जगदम्बा भजन मंडल तभी मंच के पास आ जावे। बाबा भोलेनाथ द्वार पर पहुंच जाते हैं। प्रभु श्री राम जी महाराज की दर्शन करने के लिए कहने लगते हैं
कहने लगते हैं, होरी मुखीड़ा लाल का मुखीड़ा, दर्शन करने के लिए द्वार और पहुंचते हुए कहते हैं, होरी मुखीड़ा लाल का मुखीड़ा, होरी मेरे नैन तरसी के प्यासे। हेलो रितेश भैया, आपका समय है। भोलेनाथ की बहुत ही जोरदार प्रस्तुति, धावा कला मंडल के तालियों से स्वागत करें। और इसके पश्चात जगदम्बा मंडल सुहागपुर तत्काल मंच पे आए। हेलो, श्री जगदम्बा भजन मंडल सुहागपुर। और आपके बाद भैया तैयार रहे श्री सुदर्शन भजन मंडल नया खेड़ा। सुहागपुर के बाद सोमेश में नया खेड़ा। भैया जो मंडल प्रस्तुति दे चुके हैं, कृपया हमारा भंडार गृह चालू है, भंडार में जाकर भोजन प्राप्त करें। सम्मानीय ढाबा कला की स्थिति प्रस्तुति मेरा निवेदन है भैया, समय का विशेष ध्यान दें। श्री जगदम्बा भजन मंडल सुहागपुर, आपके बाद श्री सुदर्शन भजन मंडल नया खेड़ा, और आपके बाद महावीर भजन मंडल राई खेड़ा। ये सब क्रम से तैयार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुहागपुर भजन मंडल मंचासीन है। हेलो, हाँ भैया, बड़ी विशेष सूचना है समिति द्वारा कि भंडार गृह में भोजन चालू है। मंडल के अलावा हमारे जो भी अतिथि श्रद्धालु भक्तजन, माता बहनें, दुर्गा स्वरूपा, हमारी बेटियां आई हैं, सभी सादर आमंत्रित है भंडारे में। जय जय श्री राधे। अब आपके समक्ष श्री जगदम्बा भजन मंडल सुहागपुर मंचासीन है। आपके बाद तैयार रहे श्री सुदर्शन भजन मंडल नया खेड़ा, और आपके बाद श्री महावीर भजन मंडल राई खेड़ी। क्रम से तैयार रहे। समय का विशेष ध्यान, सभी मंडलों से निवेदन, समय सीमा 15 मिनट, संवाद से पुराण से लेना है। हेलो हेलो जी, हेलो ओ हेलो ओ हेलो ठीक, हेलो ओ हेलो, बोलो भैया। ओ हेलो ओ हेलो ठीक, हेलो हेलो ओ हेलो हेलो, पुनः हमारा हेलो समिति द्वारा बार बार निवेदन कि जितने भी श्रद्धालु भक्तजन, माता बहनें, हमारी दुर्गा स्वरूपा बेटियां इस महायज्ञ में जो भी आए हैं, आप सभी से हमारा निवेदन है कि आदिवासी भजन सभी लोगों की ओर से भंडार गृह हमारा चालू है। आइए भंडार गृह में आकर भोजन प्राप्त करें। सम्मानीय भगवती जी माँ साहब आ रहे हैं, उनका हम सादर सम्मान करते हैं। हेलो चीक, हेलो ओ हेलो चीक, हेलो ओ हेलो चीक, हेलो ओ ओ हेलो 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 ओम हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो ओ हेलो चेक हेलो चेक हाँ भैया, हमारे विभिन्न ग्रामों से जो गड्डी आ गई हो तो कृपया यहाँ समिति के पास आकर जमा कर दें अपनी गड्डी। आपसे निवेदन है। चेक ओ हेलो 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 चेक हेलो हेलो बेस कम करो भैया। हेलो 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 चेक हेलो 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 जय जय श्री राधे। हेलो हेलो कहते हैं कि लहरों से टकरा कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय जय श्री राधे। हेलो हमारे हेलो भैया, किसी जनसेवक से निवेदन है भैया, प्यास लगी पानी पहुंचा दे समिति। हेलो 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 हाँ साहब, जैसा कि समिति का आदेश शिव पुराण के अंतर्गत मनपसंद रचना एक छोटी सी रचना मैं भी लेकर आया हूँ। उम्मीद है पसंद करेंगे। क्या कहना है?
की बात है, सुन लीजिए धरे ध्यान। कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ते जाए विमान। बात उस समय की सज्जनों, आज राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ रचाया जाता है। तभी सभी देवतागण कैलाश पर्वत के ऊपर से विमानों से जाते हैं। तभी मैया सती भगवान भोलेनाथ से पूछती है, कहा भोलेनाथ ये सारे देवता कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि आज प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ रचा गया है। तो मैया सती हट पर जाती हैं और कहने लगती है कि हम भी जाएंगे। क्या होता है? 101 रुपए का आशीर्वाद परम सम्मानी हमारे गुल्लू पटेल ढोंगरा वाले, आपको ऐसे मंडल को प्रदान बहुत बहुत धन्यवाद। मैया सती भगवान भोलेनाथ से कहने लगती है, क्या देखिए स्वामी। चलो पिया जी मेरे साथ में, ले लो डमरुआ हाथ में। ये मात सती जी कहने लगी, कहा पिया? ये हट सती जी ठान रही, मानो जी पिया बातों को। हट सती जी ठान रही, मानो जी पिया बातों को। गुरुदेव श्री विनय कुमार जी शर्मा, आपको ऐसे मंडल को प्रदान बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने लगती हैं? चलो पिया जी मेरे साथ में, चलो पिया जी मेरे साथ में, चलो पिया जी मेरे साथ में। ले लो डमरुआ हाथ में, ले लो डमरुआ हाथ में। मानो जी पिया बातों को, मानो जी पिया बातों को। हाँ साहब, 501 रुपए का आशीर्वाद परम सम्मानीय जय बाबा बर्फानी सेवा समिति ग्रुप ये धाम, आपको ऐसे मंडल को प्रदान बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद सम्मानी हमारे सेंदर नंदे, आपको ऐसे मंडल को प्रदान बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा स्वामी? हाँ मेरे मन में आस लगी कहती है, मेरे मन में आस लगी कहती है।
आगे क्या कहने लगती है? बात मानो सजन, अब मेरे नाथ जी, चलो चलते हैं साजा अभी साथ जी। कहा हेलो अरे तेरी न करना, 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 तेरी न करना। बात मानो सजन, 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 बात मानो सजन, अब रे नाथ जी, बात मानो सजन, अब रे नाथ जी, बात मानो सजन, अब रे नाथ जी। चलो चलते हैं साजन अभी साथ जी, चलो चलते हैं साजन अभी साथ जी, चलो चलते हैं साजन अभी साथ जी। आगे क्या होता है? जैसे ही मैया सती हट पड़ जाती हैं, भगवान भोलेनाथ समझाने लगते हैं किस प्रकार। देखिए क्या कहा? अरे जाना ना बिन तुम बुलाए, बुलाए नहीं अपने निमंत्रण आए, न आए तुम मानो बचन, मानो बचन। भंडार गृह में भैया भंडारा चालू है। सभी श्रद्धालु भक्तजनों, माताओं बहनों से निवेदन है कि भंडार में जाकर भोजन प्राप्त करें। धन्यवाद। हाँ साहब, 101 रुपए का आशीर्वाद ब्रह्म सम्मानी हमारे श्री लालू राम जी प्रसाद प्रजापति, आपकी ओर से मंडल को प्रदान बहुत बहुत धन्यवाद। 201 रुपए का आशीर्वाद ब्रह्म सम्मानी हमारे भगवान सिंह जी भैया, आपकी ओर से मंडल को प्रदान बहुत बहुत धन्यवाद। कहने लगते हैं भगवान भोलेनाथ, और जाना ना फिर तुम बुलाए, बुलाए नहीं अपने निमंत्रण आए, न आए तुम मानो बचन, मानो बचन, तुम्हें मानो बचन, मानो मानो बचन, मानो बचन, मानो बचन, मानो मानो बचन, मानो श्री सुदर्शन भजन मंडल नया खेड़ा कहने लगते हैं के समीप आ जाए भैया। श्री सुदर्शन भजन मंडल नया खेड़ा। हेलो। हाँ साहब, 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे परम सम्मानी सुखवती भाई ढाईवाना, आपकी ओर से मंडल को प्रदान बहुत बहुत धन्यवाद। कहने लगती हैं जाना 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 पे तुम बुलाए, बुलाए नहीं अपने निमंत्रण आए, तुम्हें मानो बचन, मानो बचन, तुम्हें मानो
भक्ति जी तुम्हें मानो बचा, मानो बचा, मानो बजा, मानो बजा, मानो बजा, मानो बजा। और कहने लगती हैं, कहने लगती है भगवान भोलेनाथ, कैसे जाएंगे हम बिन बुलाए। अति शीघ्र मंच के पास आ जा भैया। कैसे जाएंगे हम बिन बुलाए, नहीं अपने निमंत्रण आए। कैसे जाएंगे हम बिन बुलाए, नहीं अपने निमंत्रण आए। कैसे जाएंगे हम बिन बुलाए, नहीं आए निमंत्रण आए। हमें हो गए हैं, हमें हो गए हैं हम तुम पर आए। अब हो गए हैं हम तुम पर आए नहीं हमरे निमंत्रण आए। न आए तुम्हें मानो बचा, मानो बचा, तुम्हें मानो बजा, मानो बजा, तुम्हें मानो बजा, मानो बजा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मंडल का तालियों से स्वागत करें। अब आपके बाद मंचासीन है भैया श्री सुदर्शन भजन मंडल नया खेड़ा, और आपके बाद तैयार रहे श्री महावीर भजन मंडल राई खेड़ा, और आपके बाद तैयार रहे श्री पूजा भजन मंडल रंडाल। ये क्रम से जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं, सभी मंडल तैयार रहे। समय का विशेष ध्यान, समय 15 मिनट, संवाद से प्रार्थ लेना है। जय जय श्री राधे। हेलो, हाँ भैया, पुनः निवेदन कि हमारे विभिन्न ग्रामों से जो गड्डी लेकर हमारे परम आदरणीय आए हैं, हमारे यहाँ समिति के पास गड्डी आप जमा कर दें। धन्यवाद। हाँ भैया, क्रम का विशेष ध्यान दें। नए खेड़ा के बाद तैयार रहे राई खेड़ा, और आपके बाद तैयार रहे रडाल भजन मंडल। हेलो चेक श्री राधे, हेलो चेक श्री राधे, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक श्री राधे, हेलो 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 चेक, हेलो 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 टेस्ट, हेलो 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 हेलो।
हेलो जगदम्बे मैया राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोल जगदम्बे मैया की जय। हाँ साहब, शिव प्राण के अंतर्गत खुला मंच ध्यान चाहूंगा। बात उस समय की जिस समय नारद मुनि को अपने बल का अभिमान हो जाता है। क्यों होता है? नारद कहते हैं मैंने काम को जीत लिया, लेकिन क्या होता है? तो करी तपस्या नारद ने इंद्र भी घबरा गए। करी तपस्या नारद ने इंद्र भी घबरा गए। कामदेव ने छल किया समझ न पा सके। नारद जी को हो गया अपने बल का अभिमान, पर विष्णु के सामने नहीं रहा कुछ ध्यान। तो देखिए क्या होता है। नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसा रूप दो जो आज स्वयंवर है वहां जाऊं। तो देखिए भगवान रूप देते हैं। नारद जी माया जाल में फंस जाते हैं। क्या होता है? अरे नारद जी ने रूप देखा, अरे फंस गया माया जाल में। कहते हैं भगवान विष्णु से नारद जी, अरे शादी मेरी होगी होगी, शादी
क्या होता है? हो नारद जी ने रूप देखा, वो फंस गया माया जाल। तभी नारद जी उस कन्या को सब लक्षण विचार अपने मन में रख लिए। राजा कन्या को कहकर अपने मन में विचार करने लगते हैं। क्या करते हैं? हो नारद जी ने रूप देखा, फंस गया माया विष्णु, मुझे ऐसा रूप दो तुम्हारे जैसा सुंदर। लेकिन भगवान विष्णु की महिमा क्या होता है? हो अच्छे रूप की मुझे जरूरत देना, अच्छे रूप की मुझे जरूरत देना, अच्छे रूप बोले हैं प्यार से प्रभु ने हार गए, बोले हैं प्यार से प्रभु ने हार, बोले हैं प्यार से प्रभु ने हार से। और रूप मुझे तुम नमरा दे दो, कहता हूँ गिरफ्तार से। क्या कहते हैं? अरे नारद जी ने रूप देखा, फंस गया माया जाल। बोले हैं प्यार से प्रभु ने हार गए, बोले हैं प्यार से प्रभु ने हार, बोले हैं प्यार से प्रभु ने हार से। अरे रूप तुझे तुम मुझको दे दो, बोले हैं भरतार से। अरे नारद जी ने रूप देखा, फंस गया माया। साहब 101 रुपए की राशि हमारे परम सम्मानीय सरपंच साहब लादूराम भैया खरदा वाले, इनकी ओर से मंडल को प्रदान 101 रुपए की राशि हमारे पटेल भगवान सिंह पटेल कुशबा सेमरी वाले, इनकी ओर से मंडल को प्रदान मंडल आशीर्वाद की कामना है। 51 रुपए की राशि हमारे परम सम्मानीय राधे श्याम उइके, इनकी ओर से मंडल को प्रधान मंडल आशीर्वाद की कामना है। अरे बोले हैं प्यार से प्रभु ने हार गए, बोले हैं प्यार से प्रभु ने हार, बोले हैं प्यार से प्रभु ने हार से। ओ अरे रूप बना तुम मुझको दे दो, बोले हैं भरतार। अरे नारद जी ने रूप देखा, फंस गया माया जाल। नारद जी ने रूप देखा, फंस गया माया। नारद जी ने रूप देखा, फंस गया माया जाल में। तभी वहां पर नारद का वरमाला नहीं डल पाती। वानर रूप देखकर सभी हंसते हैं। तभी क्रोध में होकर
नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। भगवान विष्णु से देखिए क्या कहते हैं। अरे तुम रे ही कारण भगवान, क्या कहते हैं नारद। अरे तुम रे ही कारण भगवान, जग में हंसी हो गई। तुम रे ही कारण भगवान, जग में हंसी हो गई। तुम रे कारण भगवान, जग में हंसी हो गया। जग में हंसी हो गई। अच्छा, 1 से 1 रुपए की राशि हमारे परम सम्मानीय गेंदालाल कोरकू जी घोगरी वाले, घोगरी खेड़ा, इनकी ओर से मंडल को प्रधान मंडल आशीर्वाद की कामनाएं। 1 से 1 रुपए की राशि हमारे परम सम्मानीय छोटेलाल भल्ला भी खड़पा बड़वारे, इनकी ओर से मंडल को प्रधान मंडल आशीर्वाद की कामनाएं। कहना है तुम मेरे ही कारण भगवान, जगों में हंसी हो गया। तुम्हारे कारण भगवान, जग में हंसी हो गया। तुम्हारे कारण भगवान, जग में हंसी हो गए। और कहते हैं हार तुम क्या जानो कितने दे, तुम क्या जानोगे, तुम क्या जानो कितने दिन। कहते हैं नारद जी, और तुम क्या जानो कितने दिन। तुम क्या जानो कितने, तुम क्या जानो कितने दिन। हार मुख छुपाया फिर भिन भिन, खुदाया मेरे बिन बिन, मुझसे बनाने तेरे बिन बिन। कहते हैं नारद हो तुम मेरे ही कारण, हो तुम मेरे ही कारण भगवान, जग में हंसी हो गए। तुम्हारे कारण भगवान, जग में हंसी हो गई। तुम मेरे ही कारण भगवान, जग में हंसी हो गए। तो तभी क्या होता है, भगवान विष्णु नारद जी को समझाते हैं कि नारद आप बाल ब्रह्मचारी, राय खेड़ा भैया, अभी आपके 5 मिनट हैं। सिर सिंह भैया बोलिए। तभी भगवान विष्णु नारद जी को कहते हैं अगर बात मन में तुम जो ना लाते, भगवान विष्णु कहते हैं अगर बात मन में तुम जो ना लाते, ये बात क्या कहते हैं, अगर बात मन में तुम जो ना लाते, ये बांदर साजे सा मुख तुम ना पाते। क्या कह रहे हैं भगवान विष्णु, अगर बातों मन में तुम जो ना लाते, बांदर साजे सा मुख तुम ना पाते। तुम जो ना अगर बातें मन में तुम जो ना लाते, बांदर के जैसा कहते हैं भगवान विष्णु। हाँ साहब, भागराम सेलूकर घोगरी वाले, इनकी ओर से मंडल को 51 रुपए की राशि प्रदान मंडल आशीर्वाद की कामनाएं। मोहन उइके
नया खेड़ा, इनकी ओर से 51 रुपए की राशि प्रधानमंडल आशीर्वाद की कामनाएं। आपके बाद भाई साहब, महावीर 151 रुपए की राशि महावीर भजन सिद्ध मंडल बाबा रायखेड़ा। समिति, इनकी ओर से मंडल को प्रधानमंडल आशीर्वाद की कामनाएं। कहना है हाँ, अगर बात मन में तुम जो ना लाते, ये बांदर का जैसा मुख तुम ना पाते। तुम जो ना लाते बांदर के जैसा। तभी भगवान विष्णु कहते हैं ओ यहाँ पर वहाँ पर माया है मेरे। भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, जहाँ श्रीनगर है वहाँ देखो आज तुम्हें महल दिखाई देगा या नहीं। नारद जी कहते हैं कि भगवान वहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ साहब, जय सिंह जी पूर्व जनपद सदस्य, इनकी ओर से 101 रुपए मंडल आशीर्वाद की कामनाएं। कहना है यहाँ पर वहाँ पर माया है मेरे। ये देखो वहाँ नगरी है तेरे। कहते हैं भगवान विष्णु, अगर बात मन में, अगर बात मन में तुम जो ना लाते, ये बांदर का जैसा मुख तुम ना पाते। तभी भगवान विष्णु को नारद जी श्राप देते हैं कि तुम जाओ मनुष्य योनि में नारी के लिए तड़पोगे और वो ही वानर तुम्हारी सहायता करेगा। कथा का अंजाम यही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तालियों से स्वागत करें मंडल का। आइए श्री महावीर भजन मंडल रायखेड़ा, आपके बाद तैयार रहे श्री भजन मंडल रडाल, और आपके बाद तैयार रहे श्री श्याम भजन मंडल घोगरी। आप सभी से निवेदन है समय का विशेष ध्यान दें। समय 15 मिनट, संवाद शिव पुराण से। आइए आपके बीच श्री महावीर भजन मंडल रायखेड़ा मंचासीन है। हम मंडल का समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। हेलो, हेलो,
हेलो। पुनः हमारा समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, बाहर से पधारे अतिथि और सभी मंडलों का हम ये मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। हाँ भैया, एक विशेष सूचना कि प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी अलवी बाबा जल कल्याण समिति पेमतला द्वारा फलाल प्रसाद का वितरण हो रहा है। हमारा सभी भक्तजनों से, माताओं बहनों से निवेदन है कि प्रसाद ग्रहण करेंगे। जय जय श्री राधे। हेलो हेलो, आवाज बढ़ाओ भैया थोड़ी सी। हेलो 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 हेलो, प्रेशर दो थोड़ा। हेलो 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 चेक। हेलो, ठीक है भैया। हेलो। जय जय श्री राधे। मन में उमंग आ जाती है भैया, बीच में बोल देता हूँ। भोले भंडारी तो वरदानी है, सब कुछ दे देते, लेकिन कैसे देते हैं कि मांगना है तो भोलेनाथ से मांग कर तो देख। अरे झोली फैलाई नहीं, झोली फैला कर तो देख, पल में झोली भर देंगे, लेकिन कब? सत्य धर्म और ईमान पर चलकर तो देख। हेलो 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 हेलो, चेक चेक। हेलो 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 हेलो, चेक। ओम हेलो हेलो हेलो, थोड़ी बोलो। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो बोल राजा रामचंद्र भगवान के शंकर भगवान के पवन सुत हनुमान जी महाराज के शारदेय मैया के बोल शंकर भगवान की आइए, जैसे कि पंच परमेश्वर का आदेश हुआ, कथा से पुराण से आप श्रवण करेंगे।
आइए जैसे कि पंच परमेश्वर आदेश कथा से प्रमाण से यही बात को ध्यान में रखते कि नहीं बात उस समय की है जब माता सती महाराज दक्ष के यज्ञ में समा जाती है। तब भगवान भोलेनाथ कई वर्षों से शमशानों में बैठे रहते हैं, कई वर्षों तपस्या में लीन रहते हैं। देवता गुजारिश करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु कुछ तो उपाय बताइए, तीनों लोकों में पाप अनाचार दुराचार बढ़ता जा रहा है, कृपया करके जहाँ भोलेनाथ लीन है उन्हें जगाइए। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं श्री रघुनाथ जी से शिव के लिए, पर ब्रह्मा परमात्मा से भगवान राम सदा प्रेरणा देते हैं, भोलेनाथ आपको विवाह करना पड़ेगा। भोलेनाथ कहते हैं मन तो नहीं है प्रभु, लेकिन आप तो पर ब्रह्मा परमात्मा हैं, आपकी बात को स्वीकार करूंगा। हृदय में निश्चल रूप से परिपक्व करते हैं और सप्त ऋषियों को संदेश भेजते हैं कि आओ सप्त ऋषि। सप्त ऋषि कैलाश पधारते हैं। उधर माता गौरी प्रभु को पाने के लिए भक्ति भाव से भजन करती है। सप्त ऋषि को पहुंचाते हैं कि हे ऋषिवर आप जाइए माता के पास, मेरे विषय में बुरा भला जो भी लगे वो बोलिए। माता को भड़काने के लिए भगवान भोलेनाथ सप्तऋषि को पहुंचाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं मेरे एक भी गुण का पता चलना नहीं चाहिए और मेरे बारे में जितना बुरा भला कह सको बोलिए। यही कथा को अंजाम देती हुए कि नहीं तो लेने तो परीक्षा पहुंच गए सप्तऋषि महाराज। जा करके कहने लगे सुन लो गोरा हमारी तो भांग पिए गांजा पिए और रहता है भूतों के साथ। सप्तऋषि महाराज माता गौरा को भड़काते हैं, भजन के माध्यम से सुनेंगे। देखिए हे मैया आप जिसके लिए तप कर रही है वह तो सदा भांग धतूड़े में व्यस्त रहता है, ऐसा वर कैसा आपने चुना है कि हर बूढ़ा सयाना लगे बाबा जी वाहवा है जोगी पुराना लगे बाबा जी बाहवा। कहा हरे बूढ़ा सयाना लगे बाबा जी बाबा, 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 जोगी पुराना लगे बाबा जी बाबा, जोगी पुराना लगे बाबा जी बाबा, जोगी पुराना लगे बाबा जी बाबा।
अरे बूढ़ा सयाना लगे बाबा जी वाह, बूढ़ा सयाना लगे बाबा जी, बूढ़ा सयाना लगे बाबा जी बाबा। और कहते हे मैया, जिसके लिए आप मग्न बैठी हो वह तो भूतों के साथ में रहता है। कहती है हो तू है मगन जिनके ध्यान में, देखा न सारे जहां। तू है मगन के ध्यान में, देखा ना है तू है मगन के ध्यान में, देखा ना है के ध्यान में। और कहा हो कुछ भी नहीं उसके पास में, रहता है संसार। कुछ भी नहीं उसके ध्यान में, रहता है कुछ भी नहीं उसके ध्यान में, रहता है ध्यान में। और सप्तऋषि महाराज भड़काते हैं, कहते हैं वो गोरा पागल है, वो गोरा पागल है। और कहा हो हाल तेरा वो कैसे जाने। अरे बूढ़ा सयाना लगे बाबा जी बाबा, बूढ़ा सयाना लगे बाबा जी, बूढ़ा सयाना लगे बाबा जी बाबा, बूढ़ा सयाना लगे बाबा जी बाबा, बूढ़ा सयाना लगे बाबा जी बाबा। और इस प्रकार सप्तऋषि महाराज माता गौरा को बार बार भड़काते हैं, कहते हैं हे मैया, आप जिसके लिए तपस्या में लीन है वह सदा के लिए भूतों के साथ में रहता है। वह अंग भभूति लपेटता रहता है, गांजा भंग धतूरा पीता है। और क्या होता है, कहा अरे भांग में मगन ये चिलम में चढ़ैया। हे मैया, अरे भस्मी रामाय किसे मान बैठी सैया मेरी मैया। ओ मेरी मैया, कहा अरे भांग में मगन चिलम में चढ़ैया, भांग में मगन चिलम में चढ़ैया।
आइए, बड़ा ही सुंदर और मनोहर प्रसंग। बात उस समय की जब दोनों भगवानों में बातों बातों में मान सम्मान में युद्ध छिड़ जाता है। एक समय ब्रह्मा जी विचरण करते हुए क्षीर सागर में पहुंचते हैं। तभी वहां विष्णु जी अपनी शैया पर लेटे हुए होते हैं और ब्रह्मा जी को मान सम्मान नहीं देते। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा जी कि ब्रह्मा जी कहने लगे सुनो हमारी बात, कुछ आदर जानो नहीं ये कैसा प्यार। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु से कि बड़ों के सामने खड़े होना चाहिए और मान सम्मान देना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं। हो दोनों भगवन में आज दोनों भगवानों में बातें होती हैं। हो दोनों भगवन में ये हुई बातें किस बात पर हो पर कौन बड़ा मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम दोनों भगवन में
उत्पन्न हुए हो, आप तो मेरे पुत्र के समान हो कहना है। चोरा चोरी हुई ये बातें, चोरा चोरी हुई ये बातें, हाय ऐसे लड़ जाना। उंगली में दबा के तीरों से, आज देखिए दोनों अपने अपने तीरों को उंगली में दबाते हैं। उंगली में दबा के तीरों से, हाय ऐसे अजमाना। मेरे कहर से, मेरी नजर से, मेरे कहर से, मेरी मुश्किल होगा बढ़ जाना। दोनों देवों में ये हुई बात है, दोनों देवों में ये हुई बात है, दोनों देवों में ये हुई बात है। पर कौन वो पर कौन बड़ा मालूम नहीं, मालूम नहीं रे, और माननीय सम्माननीय गुल्लू पटेल कुशवाहा जी ढोंगरा वाले आपकी ओर से 100 रुपये का आशीर्वाद मंडल हार्दिक हार्दिक आशीर्वाद की कामना चाहता है। और इधर देवता घबरा जाते हैं और कहते हैं प्रभु इस विनाशकारी युद्ध को रोके, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तभी भगवान भोलेनाथ अग्नि स्तंभ दोनों देवताओं के बीच में प्रकट करते हैं। कैसे? और माननीय सम्माननीय सौरभ भैया खकोड़िया जी आपकी ओर से 100 रुपये का आशीर्वाद मंडल हार्दिक हार्दिक आशीर्वाद की कामना चाहता है। इधर भगवान भोलेनाथ दोनों लीला देखते हैं और दोनों की लड़ाई शांत करने के लिए अग्नि स्तंभ प्रकट करते हैं, जो कि एक शिवलिंग, जो कि प्रथम शिवलिंग और शिवरात्रि की मेन पूजा मानी जाती है। हो कितना प्यारा इसे, वो कितना प्यारा इसे किसी ने बनाया, जी कर देखता रहो, कितना प्यारा इसे किसी ने बनाया।
छोर का पता नहीं लगाते हैं, तभी केतकी के फूल और ब्रह्मा जी अपने तर्क करते हैं कि शायद विष्णु जी को भी इसके छोर का पता नहीं लगाया होगा, तो कहते हैं और माननीय सम्मानीय ढोलक मास्टर जी, हूँ मैंने इसका पता कर लिया, मैंने इसका पता कर लिया रे, मैंने इसका पता कर लिया, मैंने इसका पता कर लिया, यदि आप नहीं मानते तो पूछ लो। ओ पूछो 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 ये कबा, पूछो 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 ये कबा, पूछो 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 ये कबा, पूछो 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 ये पूछो पूछो ये कबा, पूछो 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 ये कबा। कहते हैं ब्रह्मा ने है ठाना भूले बना माना, ब्रह्मा ने है ठाना भूले बना, ब्रह्मा ने है ठाना भूले बना। आज ब्रह्मा जी केतकी के फूल को समझाते हैं। ओ ब्रह्मा ने है ठाना भूले बना बाना, ब्रह्मा ने है ठाना भूले बना बाना, ब्रह्मा ने है ठाना भूले बना बाना। इसके अलावा सबूत दूं क्या? इसके अलावा सबूत क्या दूं? हर इसके अलावा सबूत दूं क्या? पूछो 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 ये गभा, पूछो 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 ये, पूछो 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 ये गभा, पूछो 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 ये, पूछो 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 ये गभा, पूछो 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 ये गभा। और तभी भोलेनाथ कहते हैं विष्णु जी रुकिए, अभी पूजा नहीं करिए, क्योंकि विष्णु जी पूजा की थाल सजा लेते हैं। और तभी भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को श्राप दे देते हैं कि आप इस जग में कभी पूजे नहीं जाओगे, एकमात्र पुष्कर के अलावा। जो इस कथा के पहले की बात, यही कथा का अंजाम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति श्री श्याम मंडल घोगरी द्वारा। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल को उत्साह बढ़ाए। बहुत ही सुंदर गाथा श्री श्याम मंडल घोगरी द्वारा। और हमारे शेर सिंह भैया कुछ कहना चाहते, इससे पहले श्री कृष्ण भजन मंडल नगदरा कापा अबलम मंच पर जाएं और उनके बाद श्री राम भजन मंडल गोड़ी खेड़ी तैयार रहे। हमारे शेर सिंह भैया कुछ कहना चाहते हैं। और मैं समिति के 2 मिनट
खराब करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। कुछ राशि आई है। एगोस मालवी जी, आप सेमरी वाले हमारे साथी, आपकी ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद। माननीय सम्मानी देवेंद्र ध्रुवे जी, गोनादे माल, आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। और लाल साहब जी मगरिया वाले, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। और माननीय रामस्वरूप ध्रुवे जी, हमारे जनपद सदस्य और कमेटी के जागरूक और जुझारू निर्णायक करता, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। और श्री लादू राम जी प्रजापति सरपंच साहब, आपकी ओर से आप वाले, आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। और माननीय सम्माननीय दर्शन सिंह जी गायक नायखेड़ा, आपकी ओर से 20 रुपए का आशीर्वाद। यदि कुछ नाम छूट गए तो क्षमा प्रार्थी, मुझे बच्चा समझकर क्षमा करेंगे। और श्री लादू राम जी सरपंच खड़दा वाले, पुनः 101 रुपए का आशीर्वाद। हेलो हेलो जगदीश भैया, 2 मिनट रोकना। कथा बहुत बढ़िया गाई आपने, मानता हूं मैं, आपकी शिवरात्रि है जी, कथा है, पर एक कथा, एक ग्रंथ पे और कथा है जो मैं आज तुम्हें बताने जाऊं ना, शिवरात्रि कैसे बनाई जाती और कब बनाई। बात उस समय की है, ग्रंथ पे भगवान विष्णु ने हलाहल जहर पिया अपने गले में। भोलेनाथ ने 14 दिन तक गैर होश रहे, 14 दिन के बाद होश में आया, उसी दिन से शिवरात्रि मनाई जाती है। ये है मेरे उद्देश्य, मैंने माना हूं। भैया आपने जो कथा अच्छी गाई है, 201 रुपए की राशि हमारे शेर सिंह भैया की तरफ से श्री श्याम मंडल घोगरी के लिए प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार ताली बजाएं मंडल के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ भैया, एक सूचना आई है कि मंदिर के सामने जो दुकान लग रही है, पब्लिक को असुविधा हो रही है। आपसे हमारा निवेदन है और कार्यकर्ता भाइयों से भी निवेदन है, और हमारे परम सम्मानीय आदरणीय प्रभारी जी से निवेदन है कि जो दुकान वहां से आप हटवा दें। दर्शन करने में असुविधा हो रही है जनता को, ये सूचना आई है भैया। हमारे बीच में हमारे मंडल के अध्यक्ष, सेवरी मंडल अध्यक्ष सम्मानीय श्री ओगेश माली भी उपस्थित है। हम हृदय से उनका वंदन अभिनंदन करते, एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे मंडल अध्यक्ष के लिए। और लीजिए साहब, मंच पर आसीन श्री कृष्ण भजन मंडल नगत्रा खापा, एक बार जोरदार ताली बजाएं नगत्रा खापा के लिए। और उसके बाद जो मंडल आना है, श्री राम भजन मंडल गोली कैरी अपनी पूर्ण तैयारी कर ले। उनके बाद श्री बजरंग मंडल नया धाई, श्री बजरंग मंडल नया धाई, वो भी अपनी पूर्ण तैयारी में रहे भैया। तो लीजिए मंच पर उपस्थित श्री कृष्ण भजन मंडल नगत्रा खापा भैया, कर लें आपकी। हेलो, ओ हाँ हेलो, हाँ हेलो, ओ जय हो। हेलो 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 जय हो। हेलो 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 हेलो। भैया चेक हो गया, 1 मिनट ले रहा हूं मैं आपसे भैया। इधर मंच के पीछे भंडारा चालू है, सभी जनता जनार्दन से अनुरोध है। अच्छा, मंदिर प्रांगण में पहुंचे, वहां पे भंडारा चालू है। हाँ भैया, तभी चेक कर सकते हो। हेलो
जैसा कि समिति का आदेश कथा से प्राण से और मन पसंद रचना, इसी विषय में एक छोटी सी कथा भगवान भोलेनाथ की आपके समक्ष प्रस्तुत है। उस समय की कन्हैया के रास की पत्रिका माता पार्वती के पास जाती है। पत्रिका की खबर सुनकर माता पार्वती प्रसन्न होती है। तभी भगवान भोलेनाथ पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। तो माता पार्वती कहती है, भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानने वाले हैं, भला आपसे क्या छुपा है। बड़ी मनोहर शुभ घड़ी सुंदर भी सुखदाई है, और आज श्याम चरणों में देखो घड़ी मिलन की आई है। परम सम्मानीय हमारे अली पटेल साहब, नगतरा इनकी ओर से 201 रुपए की राशि प्रदान होती है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ऐसी क्या बात है जो हमसे छुपा रही है। तो छुपा छुपा रही हो हमसे बात कोई जरूर, और बता रही मुस्कान अधर की हंसी खुशी। तो माता पार्वती कहती है, क्या ऐसी कोई बात नहीं है। कन्हैया के रास की पत्रिका आई है और हमें वहां बुलाया। क्या कहती है देखिए, क्या तो कान्हा जिनको याद करे
किस्मत वाले क्या कहती है माता पार्वती? तो चलो बुलावा आया है कान्हा ने बुलाया, चलो बुलावा आया है कान्हा ने बुलाया, चलो बुलावा आया है कान्हा ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है कान्हा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है कान्हा ने बुलाया है। और आगे सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारो का, सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारो का, सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारो का। रास्ता देख रहे हैं कान्हा अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रहे हैं कान्हा अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रहे हैं कान्हा अपनी आँख के तारों का। मैं भी मांगूंगा कान्हा से जो मांगा वो पाया है। परम सम्मान्य हरीशचंद्र जीवी के खामदा इनकी ओर से 51 रुपए की राशि, परम सम्मान्य अमरलाल पंदराम खामदा इनकी ओर से 51 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आगे माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं क्या कि कन्हैया के रास में मैं भी चलूंगा, लेकिन माता पार्वती कहती हैं वहां केवल नारियां ही जा सकती हैं, अगर तुम्हें जाना है तो नारी भेष बनाना होगा। देखिए तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं नारी बनने के लिए तैयार हूं। क्या कहती है माता पार्वती? देखिए अगर तुम्हें जाना है तो सबसे पहले ये आपके जन्मों जन्मों की जो निशानियां हैं इन्हें मिटाना होगा। किस तरह से? हो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की एक एक निशानियां मिटाती हैं। तो हाय शर्माऊं, अरे हाय शर्माऊं, ऐसे कैसे मैं बताऊं, ऐसे कैसे मैं मिटाऊं इनको, हाय शर्माऊं, ऐसे कैसे मैं बताऊं, ऐसे कैसे मैं मिटाऊं इनको। सजन की ये निशानियां, 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 सजन की ये निशानियां। हो हाय शर्माऊं, अरे हाय शर्माऊं, ऐसे कैसे मैं बताऊं, ऐसे कैसे मैं मिटाऊं इनको। सजन की ये निशानियां, 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 सजन की ये निशानियां। हो आत्मा की परम परमात्मा की, आत्मा के परम परमात्मा, आत्मा के परम परमात्मा के मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं
सारी निशानियां मिटा दी जाती हैं। तो माता पार्वती कहती भगवान आपकी कलाई तो बिल्कुल कोरी है। परम सम्माननीय जय सेवा समिति की ओर से 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कहती है देखिए माता पार्वती, तो कोरी है कलाइया पिन्हा दूं तुम्हें थोड़ी थोड़ी चूड़िया, कंगना पिन्हा दूं तुम्हें बालवा, कोरी है हमारे श्याम कुशवाहा जी, कैमरी हरिचंद, इनकी ओर से 51 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अरे कोरी है कलाइया पिन्हाऊं तो मैं थोड़ी थोड़ी चूड़िया, कंगना पिन्हा दो तुम्हें सम्मानी हमारे भजनों के सम्राट हमारे आदरणीय श्याम भैया पटेल, इनकी ओर से 101 रुपए की राशि प्राप्त होती है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कंगना पिन्हा के तुम्हें चूड़ी में सुंदर से सुंदर साजन तुम्हें मैं माहौल लगाऊं तुम्हें बालवा, थोड़ी थोड़ी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति श्री कृष्ण मंडल नगद रखावा द्वारा। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का उत्साह बढ़ा। बहुत ही अच्छी खूबसूरत रचना। और अब जो मंडल आएगा श्री राम भजन मंडल गोली खेरी, अविलंब मंच पर जाए। और उनके बाद जो मंडल आना है श्री बजरंग मंडल नया धाई। उनके बाद जो मंडल है श्री गणेश भजन मंडल साकोट, जे मंडल अपनी तैयारी करके रखे। उनके बाद श्री बजरंग मंडल सियार खेड़ा, उनके बाद श्री राम जानकी मंडल सैनी, उनके बाद श्री दुर्गा भजन मंडल पट्टन और श्री
शिव रेवा भजन मंडल नर्मदापुरम। जे मंडलों का क्रम है, कृपया मंडल अपने क्रम को ध्यान में रखें। तो लीजिए साहब, मंच पर आसीन श्री श्री राम भजन मंडल गोली खैरी, एक बार इस मंडल के लिए जोरदार ताली बजाएं। और इनके बाद जो मंडल आना है, श्री श्री बजरंग मंडल नया धाई, जे अपनी पूर्ण तैयारी में रहे भैया। हेलो, हाँ भैया, जय सेवा समिति की ओर से सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, हमारे सामने बैठी हमारी माता बहनों को, दुर्गा स्वरूप हमारी बेटियों को हम इस मंच की ओर से सबका हार्दिक हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। हाँ भैया, एक विशेष सूचना है कि शिवपुर मंडल जो है भजन मंडल हमारे पास सुझाव आया है, तो 2 मंडल के बाद उनको 100 मैच में 10 मिनट का समय दिया जाएगा। कहते हैं कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। अरे जवानी में कुछ नहीं कर पाया बंदे, बढ़ा पाया तो मरघट की याद आती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राम। हेलो हेलो, हाँ भैया, हेलो जो कोई भैया 2 मिनट, जो कोई तुलसी विवाह गाएगा शिव पुराण के अंतर्गत है, जो कोई तुलसी विवाह गाएगा उसका पूरा वर्णन करेगा, उनके लिए शेर सिंह मरसकोले की तरफ से 201 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तालियों से स्वागत भैया। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद शेर सिंह भैया। तो मंच पर आसीन श्री श्री राम भजन मंडल गोड़ी कैरी, इनके बाद पूर्ण तैयारी करने श्री बजरंग मंडल नया भाई। धन्यवाद। हेलो, ये थोड़ा बढ़ाना। हेलो हेलो श्री राधे, हेलो हेलो, ठीक। हेलो हाथ बढ़िया, हेलो हेलो हार मारो। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 हेलो, ये बढ़ा दो थोड़ी। हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो
साहब लीजिए आपकी समक्ष पुनः एक बार फिर श्री राम मंडल घोड़ीगिरी। कथा ऐसी कि सबको पसंद आया। बात उस समय की है, चंड और चंडिका नामक दो पति पत्नी रहा करते थे, जो कि भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। प्रतिदिन ताजी भस्म से भगवान शिव का अभिषेक करते थे। लेकिन भगवान भोलेनाथ की महिमा देखिए, भगवान भोलेनाथ ने एक दिन परीक्षा लेनी चाहिए। उस दिन इतनी बारिश हुई कि ताजी भस्म कहीं नहीं मिली। पति सारी जगह ढूंढता लेकिन ताजी भस्म नहीं मिलती। लौट कर आता, मुरझाया चेहरा, तभी पत्नी क्या कहती है देखिए। शिव के भक्त महान चिता भस्म से अभिषेक करें, करते वेद पुराण। भारी हुई बरसात, एक दिन चिता भस्म नहीं मिल पाई। देख उदास पति को चंडिका स्वयं जला चिता भस्म बनाए। तेरे पति का मुरझाया चेहरा देखकर पत्नी कहती है कि हे प्रभु, ये कैसी लीला है, आप उदास क्यों हो, कुछ तो बता दो। तो किस प्रकार देखिए क्या कहती है। हो ये मुरझाया चेहरा, हमारे परम सम्मानीय राजकुमार कुबरे सोनतलाई आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद हार्दिक अभिनंदन। क्या कहती है पत्नी, ये मुरझाया चेहरा क्यों दिखता तुम्हारा, ये गहरी उदासी मगर किस लिए है। कहा कि है नाथ, ये गहरी उदासी मगर किस लिए। तो बनती है। ये गहरी उदासी मगर किस लिए, कहा हमारे परम सम्मानीय सुरेश सल्लाम की घोगरी आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद। हमारे परम सम्मानीय
जयराम सिंह जी सराठिया ग्राम गौड़ी घेरी आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद हाथ दिखाती बंधन। कहा देखिए हो ये मुरझाया चेहरा दिखता तुम्हारा ये गहरी उदासी मगर किस लिए हमारे परम सम्मानीय भैया राम बाबू ग्राम मरोड़ा तहसील इटारसी आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। हमारे परम सम्मानीय कुशवाहा विखेल मेघली आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। परम सम्मानीय सुरेश भैया सरनामा घोगरी आपकी ओर से 50 रुपए का आशीर्वाद हार्दिक हार्दिक वंदन। देखिए क्या कहा हो कुछ तो बताओ कुछ तो बताओ कुछ तो आई क्या मुसीबत कहा आई क्या मुसीबत जरा तो बताओ आई तो मुसीबत जरा तो कुछ तो है कारण कहती है हो कुछ तो है कारण सच सच बताओ ये गहरी उदासी मगर किस लिए मगर किस लिए और तभी चंड कहता है कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक तो जरूर होगा। अपनी ही पत्नी की चिता जलाकर ताजी भस्म से भगवान शिव का अभिषेक करता है। देखिए क्या कहा देखिए हो शिव होंगे नाराज मुझे करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। हो शिव होंगे नाराज मुझे करना ही होगा हर बिन पत्नी के आज हर बिन पत्नी के आज मुझे रहना ही होगा। हर बिन पत्नी के आज मुझे रहना ही होगा। परम सम्मानीय भैया राम भरोस बड़गढ़ना आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। परम सम्मानीय बदामी जी पटेल एके डोलरिया आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। कहते हैं मुझे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक तो जरूर करना है चाहे मेरी पत्नी की चितावन आकर क्यों ना करना पड़े। हो शिव होंगे नाराज मुझे करना ही होगा। अरविंद पत्नी के अरविंद पत्नी के मुझे रहना ही होगा।
और देखिए अपनी पत्नी की चिता बनाकर ताजी भस्म से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है जट। क्या होता है देखिए, क्या हो भोले बाबा को कैसे मनाऊं, कहा हो भोले बाबा को कैसे मनाऊं, हो मन की पीड़ा में किसको सुनाऊं, हो ताजी भस्मी, हो ताजी भस्मी कहाँ से मिलाऊं, श्री गैनालाल जी सेलकर घोगरी खेड़ा 51 रुपए, श्री नारायण सिंह चतुर्वान हारदा आपकी ओर से 30 रुपए, और हमारे परम सम्मानीय सुखलाल जी वास्कर घोगरी खेड़ा आपकी ओर से 51 रुपए, वर्मा जी उनके जाम आपकी ओर से 21 रुपए, हार्दिक हार्दिक वंदन। कहा देखिए, हो अपनी पत्नी को चिता बनाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक श्री करने लगता बजरंग है। भजन मंडल आया दाई भैया मंच के समीप आ ओ जाए। भोले बाबा को कैसे मनाऊं, भोले बाबा को हो मन की पीड़ा में किसको सुनाऊं, हो ताजी भस्मी, हो ताजी भस्मी कहाँ से मिला, हो हमारे परम सम्मान शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत शानदार। हमारे परम सम्मानीय अमीर सिंह भैया पटेल आपकी ओर से 51 रुपए की राशि, परम सम्मानीय सुखविहार सिंह जी सराठिया गोड़ीखेरी आपकी ओर से 51 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। श्री बजरंग भजन मंडल नया धाई आपके बाद भैया तैयार रहे। श्री गणेश भजन मंडल साकोट आपके बाद तैयार रहे। श्री भजन मंडल सियार खेड़ा। समय का विशेष ध्यान, समय 15 मिनट, संवाद शिव पुराण थी। बदल आइए, बदल। हाँ भैया, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से, माताओं बहनों से और इस भोलेनाथ की नगरी में विराजमान सभी सज्जनों से निवेदन है कि हमारा भोलेनाथ के यहाँ दरबार में भंडारा चालू है। सभी लोग भंडारे में पहुंचे और भोजन प्राप्त करें। समस्त क्षेत्रवासी जो यहाँ हाजिर है, जय सेवा समिति की ओर से हम पुनः विभिन्न ग्रामों से पधारे परम आदरणीय सम्मानीय मातृ हमारी मातृशक्ति माताएं, सभी को हम वंदन अभिनंदन सबका स्वागत करते हैं। जय जय श्री राधे। अब आपके सामने श्री बजरंग भजन मंडल नया धाई। हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो चेक हेलो 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 बड़ा ना भैया हेलो 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 बड़ा ना भैया हेलो 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 हाँ साहब, ये द्वितीय दौर में महाशिव प्राण से प्रसंग मन पसंद रचना अभी रंगारंग कार्यक्रम हुआ, अच्छे से अच्छे प्रसंगों का दौर चला। मैं भी महाशिव प्राण पर आधारित एक छोटा सा संवाद का काम घूम करके तीनों लोग के संदेश एक दूसरे को साझा करने का। नारद जी महाराज हिमाचल के नगरी पर पहुंचे। महाराज हिमाचल जी कहने लगे कि हे नारद, मेरे बेटी के हाथ देख करके बताओ उसके हाथ किसके साथ पीले होने का योग बनता है। समय की आभा भजन का आनंद ले।
हो मेरी बेटी के नारद जी हाथ देखो, हे नारद मेरे बेटी के हाथ देख करके बताइएगा किसके साथ उसका परयोग है। हो मेरी बेटी के नारद जी हाथ देखो, हो उसके भाग को देखो, बारात देखो, मेरी बेटी नारद जी हाथ देखो, मेरी नारद जी हाथ देखो, मेरी बेटी की नारद जी हाथ देखो, मेरी बेटी की नारद जी हाथ देखो, मेरी बेटी की नारद जी हाथ देखो। ओ उसके किस्मत में किसके बारात देखो, उसके किस्मत में उसका बारात देखो, किस्मत में उसका बारात देखो। नारद जी मेरी नारद जी, नारद जी बेटी के हाथ देखो, नारद जी बेटी के हाथ देखो, नारद जी बेटी के हाथ देखो। उसके किस्मत में किसके बारात देखो, उसके किस्मत में किसके बारात देखो, उसके बारात देखो। नारद जी सकचा जाते हैं। इधर सपा सपा नारद को योग बनते दिखता है। और देखिए श्रीमान सुखलाल भोपा जी घोगरी खेड़ा वाले 100 रुपए, श्रीमान नारायण पंद्राम जी आप खामदा वाले 21 रुपए, श्रीमान गेंदालाल जी घोगरी खेड़ा आपकी ओर से 100 रुपए मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान भल्लावी साहब खरबापुर वाले आपकी ओर से मंडल को 51 रुपए मिले, मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक। आगे कहना है जैसे ही नारद जी अपने मन में सकचाते हैं, बताते नहीं कि मैं कैसे बताऊं, इनके शादी का योग तो भगवान भोलेनाथ के साथ में है। मन ही मन में विचार करते हैं, लेकिन फिर भी नारद जी बताते हैं क्या हुआ, क्या कहा। अरे नारद जी ने हाथ मेरा, और देखिए 1 से 1 रुपए की आशीर्वाद गुल्लू कुशबाजी ढोंगरा वाले मामा श्री आपकी ओर से मिला, मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। क्या हुआ, अरे नारद जी ने हाथ मेरा, अरे देखा था नए नए साल में, लेकिन नारद जी नहीं बता रहे थे, सकचा रहा था। तो मैंने पूछा, अरे नारद जी मैंने क्या क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, अरे मुझको बताओ हाल तो। अरे हाँ नारद जी ने हाथ मेरा देखा था नए नए लेकिन संकोच बस नहीं बता रहा था। मैंने पूछा कि क्या हुआ नारद जी,
आप क्यों सक्षा रहे हैं? हो मैंने कहा ये नारद जी तुम कैसे नहीं बतलाएंगे? अरे हाँ नारद जी ने हाथ मेरा देखा था नए नए आदरणीय बद्री प्रसाद धुर्वे जी खरदा वाले आपकी ओर से मंडल को 51 रुपए के आशीर्वाद मिला। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक आगे। जैसे ही भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ और सब देवों के साथ में हिमाचल नगरी बारात को सजा करके पहुंच जाते हैं। क्या हुआ? इधर रानी मैना अपने जामाता को देखने के लिए लालायित होकर के जाकर के देखते और क्या होता है? जाकर के देखा तो बेरुपिया ढोंगिया बेरागिया दिखा। देखिए क्या कहने लगे अपने किस्मत को ठोकते हुए रानी मैना हिमाचल को बुरा भला कहते हुए, अरे लिखने वाला ने लिख डाला, और ये कैसा साथी है तेरे। ये विधाता ये भी क्या है कि आपने ऐसे वर चुना, और ये लिखने वाले ने लिख डाला, वो कैसे साथ तेरे। और वो है बूढ़ा मन भाए, हाँ देखो जी कैसे। और वो है बूढ़ा मन भाए जे दिल रे। वो है बूढ़ा मन भाए और पछाड़ खा के गिर जाती है मैना रानी। और मनीहन मन में विचार करती है, आदरणीय सम्मानीय सपन सिंह धुर्वे जी खरदा वाले आपकी ओर से मंडल को फिर 51। हाकम सिंह दादा बेल वाले आपकी ओर से मंडल को 51 रुपए मिला। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मनी मन में कोसते हुए कहते हैं क्या? वो लाड़ प्यार से मैंने पाला, और मैं क्या ये भूतों के साथ रहने वाले के साथ शादी करूंगी? इधर भगवान भोलेनाथ मैना बेहोश हो जाती है। इधर रूप बदल कर श्रृंगार दूल्हे का जैसे करके और मौजूद माता पार्वती के साथ पहरे पर बैठ जाती। क्या हुआ?
अरे हाँ मिल गए गोरा को भोला है क्या बात हो गया। वो मन में सपना सजाया सच्ची बात हो गई। क्या हुआ और ये मिल गई भोला को गोरा है क्या बात हो गई। वो मैंने सपना सजाया सच्ची बात हो गई। मैंने केवल अपने मन में सपना को सजोया था वो सच्ची हो गई कि मुझे ऐसा ही मेरा जमाता मिलना चाहिए। इस प्रकार से मैना मन में विचार करती है। क्या हुआ वो बुरे भले मन में ये और देखिए 21 रुपए की आशीर्वाद रामविलास कल में ग्राम धाई आपकी ओर से मंडल को मिला। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जो भी मांगा मैंने पाया जो भी मांगा मैंने पाया जो भी मांगा मैंने पाया जो भी मांगा मैंने पाया। हेलो, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। आपका समय समाप्त। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। हाँ तो देखिए श्री लोकेश पाल जी शाहपुर वाले आपकी ओर से मंडल को 101 रुपए और श्रीमान गेंदालाल जी सेलुकर आप घोगरी केड़ा पुनः 101 रुपए। श्रीमान ज्वाला सरियाम जी नया खेड़ा आपकी ओर से मंडल को 51 रुपए और श्रीमान बारेलाल जी पंद्राम खामदा आपकी ओर से 51 रुपए। अमरलाल जी पंद्राम खामदा आपकी ओर से 21 रुपए। श्री हरिश्चंद्र जी हुई के आप 20 रुपए। श्रीमान शकलाल जी पंद्राम खामदा आपकी ओर से 51 रुपए। श्री डोरीलाल जी भल्लावी आपकी ओर से मंडल को 51 रुपए। सभी दानदाताओं को मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आपके समक्ष श्री गणेश मंडल साकोट पेश है। इसके पश्चात श्री बजरंग मंडल सियार खेड़ा तैयार रहे। श्री बजरंग मंडल सियार खेड़ा तैयार रहे। लाइव प्रशासन वाले भैया जहां के भी है अति शीघ्र समिति से मिलें। लाइव प्रशासन वाले जहां का भी भैया समिति से आकर मिले। हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो श्री राधे हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 शेख हेलो 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 थोड़ी बदली करनी हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो बोल शंकर भगवान के सेनापति मैया के अपने अपने माता पिता के सारी मैया हेलो हाँ साहब पंच परमेश्वर का आदेश समय 15 मिनट और शिव महापुराण से कथा इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष शिव महापुराण से कथा सुनाने के जा रहा हूँ। उम्मीदें पसंद करेंगे कहना है
सबसे पहले आप कथा जान लीजिए, क्योंकि राम सत्तम सबसे ज्यादा महत्व कथा का होता है। तो कथा जानकार लोग बैठे भैया ध्यान चाहूंगा। एक समय भगवान भोलेनाथ और शंखचूड़ के बीच में घोर संग्राम होता है। घमासान युद्ध चलता है। इधर सती तुलसी अखंड व्रत को धारण किए बैठती है। सती तुलसी कहती है कि जब तक ये मेरा अखंड व्रत चलता रहेगा तब तक मेरे स्वामी को रणभूमि कोई हरा नहीं सकता है। तभी भगवान विष्णु को इस बात का पता चलता कि भगवान भोलेनाथ शंखचूड़ के बीच में घोर संग्राम हो रहा है। भगवान विष्णु शंखचूड़ के भेष में आते हैं और सती तुलसी से कहते हैं कि हे प्रिय, मैंने भगवान भोलेनाथ से विजय प्राप्त करके आया हूं, आप अपना व्रत छोड़ दीजिए। जैसे ही सती तुलसी अखंड व्रत को धारण किए बैठी तो वो जैसे ही छोड़ती है और वैसे ही भगवान भोलेनाथ के द्वारा शंखचूड़ का वध हो जाता है। क्या हुआ? तो सती तुलसी विलाप करती हुई कहती है रे 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 रा, रे रा, तड़प रही आत्मा, तड़प रही तड़प रही है आत्मा ने नो से नींद बहाई। क्या लिखी दिया विधाता ने, फूट गई किसी बतिया। सती तुलसी कहती है हजारों कुर्बान खुशियां सती तुलसी कहती है हजारों खुशियां कुर्बान है गम मिटाने के लिए। सती तुलसी कहती है हजारों खुशियां कुर्बान है गम मिटाने के लिए और एक गम काफी है सारे जिंदगी भर रोनाने के लिए। सती तुलसी विलाप करती क्या कहती है? रे 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 रा, रे रा रा रा, रे रे रा रा। परमादरी श्रीमान जी हमारे रामपाल भैया ककोड़िया नया सागर आपके और हमारे मंडल को 101 रुपए सप्रेन भेंट होते। मंडल आपकी आशीर्वाद की कामना चाहते हो, कहना है क्या हुआ? अरे चला गया सजीना क्या हुआ? जाने वाले आजा तेरी याद सताए, यादों का
भरोसा कहीं टूटे ना जाए। जाने वाले आजा तेरी याद सताए, यादों का भरोसा कहीं टूटे ना जाए। जाने वाले आजा तेरी याद सताए, यादों का भरोसा कहीं टूटे ना पाए। वो चला गया सजना, चला जाने वाले आजा तेरी याद सताए, यादों का भरोसा कहीं टूटे। ओ जाने वाले आजा तेरी याद सताए, यादों का भरोसा कहीं टूटे ना जाए। बड़ा मादर सिंगार जी हमारे बड़े भाई साहब वीरेंद्र ठाकुर करणपुर, मुन्ना पाल आमदही और चंदन रघुवंशी शाहपुर, आपकी ओर से हमारे मंडल को 201 रुपए सप्रेन भेंट होते। मंडल आपकी आशीर्वाद की कामना चाहते कहना है। वो मेरे सजना छोड़ चले, वो मेरे सजना छोड़, वो मेरे सजना छोड़ चले। ओ किसी के भरोसे तूने छोड़ चले, किसी के भरोसे तूने छोड़ चले, किसी के भरोसे हमें छोड़ चले, छोड़ चले हो। चला गया सजना, वो जाने वाले आया तेरी याद सताए, यादों का भरोसा कहीं टूटे। ओ जाने वाले आजा तेरी याद सताए, यादों का भरोसा कहीं टूटे ना जाए। यादों का भरोसा कहीं टूटे ना जाए। सती तुलसी अपने आप को स्थिर प्रार्थना करती है भगवान से, भगवान आपने मेरा साथ क्या किया, क्या कहती है। हरे परमाधारी श्रीमान जी हमारे सुखदेव पाठक नया साउर, आपकी ओर से हमारे मंडल को 51 रुपए सप्रेन भेंट होते। मंडल आपकी आशीर्वाद की कामना चाहते हो कहना है। आंसुए टपकते रहे मेरे सजना, मेरे सजना, मेरे सजना। 51 रुपए सफेद भेंट होते हैं। सेंदर वाले भैया आपकी ओर से मंडल को आशीर्वाद की कामना चाहते हो कहना है। आंसुए टपकते रहे सारी रात हम रो रहे नयन, रो हमारे अनेक नर्रे नया खेड़ा आपके ओर से हमारे मंडल को 51 रुपए सप्रेन भेंट होते हैं। मंडल आपकी आशीर्वाद की कामना चाहते हो कहना है। आंसुए टपकते रहे सारी रात हम रो रहे सजा।
परमादेव श्रीमान जी हमारे सुगम उइखे नया सागुन आपके और हमारे मंडल को 100 रुपया सप्रेम भेंट होते मंडल आपकी आशीर्वाद की कामना चाहती हूँ। एक सती तुलसी बार बार मिलाप कर तू कहती है वो हाथी में दिल से रची है कह रही है चूड़ी हाथ में दिल से रची है कह रही है चोर हाथ में दिल से रची है कह रही है चोरिया। क्या कहती है वो जन्मों जन्मों का ये नाता जन्मों जन्मों का ये नाता तोड़े दिया सजन रो रहे रो रहे सारी रात रो रहे सती तुलसी मिलाप कर तू कहती है हेलो हेलो सती तुलसी अपने पति को याद करते हुए मिलाप करते हुए कहती है हरि स्वामी जुदाई का सती तुलसी कहती है स्वामी जुदाई का जिया नहीं जाए कहना है स्वामी जुदाई का जिया नहीं जाए बजरंग भजन मंडल जिया नहीं जाए सजना रहा नहीं जाए जिया नहीं जाए सजना रहा नहीं जाए कहना है ओ सजना ओ सजना ओ सजना ओ सती तुलसी कहती है और स्वामी जुदाई का जिया नहीं जाए स्वामी जुदाई का दिया स्वामी जुदाई का दिया नहीं जाए वो जिया नहीं जाए सजना रहा नहीं जाए या नहीं जाए सजना रहा नहीं जाए या नहीं जाए सजना रहा नहीं जाए। परम आदर श्रीमान जी हमारे हरी से नविष्कार नया सागोट आपके और हमारे मंडल को 100 रुपये मंडल को की राशि हुई है और 100 रुपये हमारे ढोलक मास्टर हेमराज ककोड़िया आपको में प्राप्त हुए मंडल आपके आशीर्वाद की कामना चाहते हुए जिया नहीं जाए सजना रहा नहीं जाए सियावल रामचंद्र भगवान के जय। बहुत बहुत सुंदर अति सुंदर शब्दों में भैया आपके सामने ये कथा सुनाई तुलसी जी की। ये रचना बहुत अच्छी सुनाई। शिव पुराण के अंतर्गत ये प्रसंग भी हमारे सेठ सिंह भैया ने रखा था सम्मानी महोदय जी ने। लेकिन तुलसी का जो विवाह है भैया वो चंद्रचूड़ बाबा के साथ हुआ था। जी आगे मैं बता दूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। हाँ उमेश भैया चंद्रपाल गोल आपकी और हमारे मंडल को 51 रुपये सप्रेम भेंट होते हैं और प्रेमिला और लखन आपकी ओर से हमारे मंडल को 51 रुपये की राशि प्राप्त होती है। परावधारी श्रीमान जी हमारे शेर सिंह मस्कोले आपकी ओर हमारे मंडल को 100 रुपये का सप्रेम भेंट होते हैं
पदावर आधानी श्रीमान जी हमारे प्रताप भैया कखोड़िया खूटिया आपकी ओर से। हेलो सुखिया भाई घोगिरखेड़ा आपकी ओर से हमारे मंडल को 21 मंडल आपके आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। परामादानी हमारे प्रताप भैया ककोड़ी खूटिया आपकी ओर से 51 रुपए। लादू राम प्रजापति सरपंच महोदय जी आपकी ओर से हमारे मंडलों के 51 सप्रेट भेंट होते हैं। परामादानी श्रीमान जी हमारा जनपद भैया भूरेलाल मरसकोल आपकी ओर से हमारे मंडल को 100 रुपए सप्रेट भेंट होते हैं। परामादानी श्रीमान जी हमारे भूरेलाल मरसकोल आपकी ओर से हमारे मंडल को 100 रुपए की राशि प्राप्त होते हैं। परामादानी श्रीमान जी हमारे सोनू के नेखड़ा आपकी ओर से हमारे मंडल को 51 रुपए सप्रेट भेंट होते हैं। रसलिया बाई मेहरा खरदा आपकी ओर हमारे मंडल को 21 रुपए सप्रेट भेंट होते हैं। गेंदूलाल सेलुकर घोगरीखेड़ा आपकी ओर हमारे मंडल को 50 रुपए सप्रेट भेंट होते हैं मंडल। और श्रीमान हमारे सुखलाल भैया जी घोगरीखेड़ा हमारे मंडल को 100 रुपए सप्रेट भेंट होते मंडल। आपकी आशीर्वाद की कामना चाहो सभी महानुभावों। जय जय सीताराम करते हुए जय श्री राम। हाँ भैया, बहुत अच्छी रचना सुनाई उमेश भैया, लेकिन हमने कहा था तुलसी विवाह है, आपने गाया तुलसी करना रस, संगचूड़ मारे जाते हैं। ध्यान चाहूंगा उमेश भैया, वो कौन थी, कौन से जन्मी और किस कारण हुआ, ये हमारा संवाद था। और देखते हैं और कोई मंडल गाए, नहीं तो हम बताएंगे इसका। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सिंह भैया, आपके लिए संवाद रखा था। अब आपके सामने श्री बजरंग भजन मंडल सियारखेड़ा मंचासीन है। हम मंच की ओर से मंडल का हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आज देखिए इस पूरी गंगा में बैठे हुए सभी परम सम्मानीय धर्म प्रेमी सज्जनों को, हमारी माताओं बहनों को हम इस मंच की ओर से सभी का सम्मान करते हैं। जय जय श्री राधे। हेलो, हाँ भैया, निवेदन आया कि जो हमने गड्डियां दी थी, यदि किसी सज्जन के पास यदि बाकी रह गई हो तो समिति के पास आकर अपनी गड्डी जमा कर दें। समिति के पास गड्डी दे जाओ भैया। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक 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 हेलो हेलो हेलो
बोल गजानंद भगवान के जगदम्बे मैया के बोलो मापति वाले हाँ तो साहब यहाँ पर सभी बुद्धिजीवी लोग जानकार लोग सदर समर्पित हैं और अच्छी अच्छी कथाओं का आप बखान सुन रहे हैं। एक छोटी सी कथा आपके सामने पेश है। कैसे भागीरथ करते हैं विचार और गंगा जी को धरती पर लाऊं अपनों का करूं उद्धार। दे रे रे बात उस समय की जब भागीरथ अपने पूर्वजनों की राख के लिए पूर्वजनों की राख के लिए गंगा में प्रवाहित करने के लिए गंगा जी को धरती पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। किस प्रकार करते हैं और कहते हैं तो ब्रह्मा जी भक्ति से प्रसन्न होकर भागीरथ से कहते हैं हरि तुमने बुलाया भक्ति करके रे भक्ति कर वो कैसे
हर तुमने बुलाया भक्ति करके भक्ति कर ओहो कैसे बुलाया मुझे याद किए तुमने बुलाया भक्ति करके भक्ति करके जब भागीरथ ये परम सम्मानीय 51 की राशि राधेश्याम भैया की ओर से प्रदान होती है, मंडल आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है। जब भागीरथ ब्रह्मा जी की तपस्या करते हो और ब्रह्मा जी कहते हैं ये हमारे विवेक भैया शंकरवाड़ा वाले, इनकी ओर से 51 रुपए की राशि संप्रम भेंट, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और कहते हैं ब्रह्मा जी कि मुझको बताओ आपने किस विचार से मुझको यहाँ पर बुलाया। ये हमारे परम सम्मानीय रामविलास उइके उर्दौन वाला की ओर से 51 रुपए की संप्रम है। कहते हैं मुझको बताओ क्या विचार किया है। मैं चला आया हूँ तेरे लिए, हाँ, तेरे लिए। जब ब्रह्मा जी गंगा जी को दहने लगते हैं तो गंगा जी कहती हैं गंगा जी कहने लगती हैं कि रुको, आप मेरा तेज नहीं संभाल पाओगे। तो ब्रह्मा जी भागीरथ से कहते हैं कि आप भगवान भोले की तपस्या करो। भगवान भोलेनाथ को उत्पन्न करो। क्या होता है देखिए, जब भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और विकराल रूप रखते हैं किस प्रकार, हो मेरा हर पल जियाना माने, मेरी बेचैनी कोई ना जाने, ये जी रूप धरे विकराल भोले शंकर ने। हर देखा हूँ पहली बार भोले शंकर ने। जब भोले भगवान उत्पन्न होते हैं बहुत भयंकर रूप रखते हैं, विकराल रूप रखते हैं, पृथ्वी पर सारी जटाओं को फैला देते हैं।
हमारे परम सम्मान्य अनिकेत भैया की ओर से 51 विग्रह संप्रम है, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ये हमारे परम सम्मान्य श्री धनराज सिंह बरकरे जी सियारखेड़ा वालों की ओर से 101 रुपए की राशि संप्रम है, मंडल बंदर का अभिनंदन करते हुए कहना है, जब भोलेनाथ विकराल रूप रख लेते हैं अपनी, ये हमारे बलदेव भैया सोलंकी इनकी ओर से 51 रुपए राशि संप्रम है। जब भगवान भोलेनाथ अपनी जटाएं सारी पृथ्वी पर फैला देते हैं, होता है क्या? जब भागीरथ देखते हैं ये बेकरारी तो पहले प्रभु मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब गंगा जी नीचे आती है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे दिख नहीं रही गंगा माँ। वो कहते हैं हरे ये बेकरारी तो पहले नहीं वो रूप धरे विकराल भोले शंकर ने हर देखा है पहली बार भोले माता गोरा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, गंगा जी मुझको दिख नहीं रही। तो माता गौरा कहती है कि ये तो प्रभु की महिमा है, प्रभु ही जाने। तो देखिए हेलो भैया, हेलो हेलो, पैसा इधर मंडल को डिस्टर्ब ना करें। हमारे परम सम्मान्य श्री बोले जी नया खेड़ा वाला की ओर से 21 रुपए का। बड़े भाई आप वहां पर पैसा दे रहे, बिल्कुल ना बोले, पैसा यहाँ पर लिखवाए, बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप, आपको डिस्टर्ब हो रहे, आप पैसा यहाँ पर लिखवाएंगे। आपको डिस्टर्ब हो जाता है और आपका संवाद छूट जाता है। आपसे निवेदन है जो भी राशि दें उनका नाम आप बिल्कुल न बोलें, हमारे पास जमा कराएं, हम आपको पर्ची और राशि पहुंचाएंगे। तो देखिए तो महादेव की महिमा है, होता है क्या? हो ये शिव जी की महिमा है, और कोई ना समझ पाए। जब भगवान भोलेनाथ ने पूरी पृथ्वी पर जटाएं फैला दी तो गंगा जी नजर किसी को नहीं आ रही। तो होता है क्या? हो नहीं गंगा नजर आए, नहीं गंगा नजर आए, हो नहीं गंगा नजर आए, नहीं गंगा नजर आए, का भजन मंडल श्री राम जानकी भजन मंडल सैनी मंच के पास आ जा भैया।
श्री राम जानकी भजन मंडल से आपका संवाद चलने दें। ऐसी शिव जी की महिमा है ना कोई समझ पाए, नहीं गंगा नजर आए, नहीं गंगा नजर समय की समाप्ति जिसे ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर शब्दों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। कृपया तालियां बजाने मंडल के लिए। आप श्री राम जानकी भजन मंडल सैनी। हाँ भैया, जो राशि गई है कृपया कुछ छूट जाती है तो अनाउंस मैं कर देता हूँ। 100 रुपये की राशि परम सम्मानीय लाल साहब भैया चोरे कांसखेड़ा वालों आपकी तरफ से मंडल को 100 रुपये की राशि राकेश भैया कांसखेड़ा आपकी तरफ से मंडल को प्राप्त हुई। जय जय श्री राधे। हाँ भैया, श्री राम जानकी भजन मंडल सैनी अजा है। रसलिया भाई मेहरा शारदा इनकी ओर से 11 रुपए की राशि मंडल प्राप्त होती है। निरपत सिंह नादनेर इनकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई श्री मरस कोले सेपुर इनकी ओर से 101 रुपए की राशि प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने श्री राम जानकी भजन मंडल सैनी मंचासीन है। हाँ ठीक है सर। हेलो, हमारे पास हमारे जनपद के श्री सावित्रीबाई परनामे जनपद अध्यक्ष, इनकी तरफ से मंडल को 200 रुपए की राशि सप्रेम भेंट होती है। नितेश नितेश नर्रे मगरिया वाले आपकी तरफ से मंडल को 51 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने श्री राम जानकी भजन मंडल सैनी हाजिर है। भैया 1 मिनट का समय सैनी साहब, 1 मिनट बंद कर। हमारी माता बहने बेटी है, सबका मेरा प्रणाम। कि मेहंदी रंग लाती है, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और मेहनत रंग लाती है आपके आने के बाद, आपके आने के बाद। हेलो हेलो जय, हेलो श्री राधे, हेलो 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 श्री राधे। बेस कम कर दो। हेलो 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 श्री राधे, हेलो हेलो और बोलो हेलो हेलो। ठीक, हेलो। सम्मानीय सैनी साहब 1 मिनट का समय लूंगा आपसे। जो राशि वो मंडल को गई थी वो नाम छूट गए हैं। सोनी जी हुई के नाय खेड़ा आपकी तरफ से 51 रुपए। भूरे लाल मस्कोले जनपद सदस्य आपकी तरफ से 51 रुपए। परम सम्मानीय लाधूराम जी प्रजापति सरपंच खारदा आपकी तरफ से 51 रुपए। लालता प्रसाद जी मेहंदवाड़ी सरपंच साहब आपकी तरफ से 100 रुपए। बुधमान भाई नया धाई आपकी तरफ से
और जोगी मुकद्दम ग्राम घोगरी खेड़ा आपकी तरफ से 50 रुपए, और सिया राम जी दीवान माननी आपकी तरफ से 50 रुपए, प्रदीप इमरे मंगरिया आपकी तरफ से 50 रुपए, श्री सीताराम उइके कांच खेड़ा आपकी तरफ से 21 रुपए, लाल साहब चोरे कांच खेड़ा 100 रुपए, सम्मानी सिंह राके चोरे कांच खेड़ा 100 रुपए, सुखराम भैया सुखलाल भैया घोगरी खेड़ा वाले आपकी तरफ से 50 रुपए, हरिराम मस्कोले आपकी तरफ से 21 रुपए, और अंतिम कड़ी है भैया सियाराम पढ़ते आपकी तरफ से 51 रुपए। ये पुरस्कार मंडल को दिया, मंडल आपकी तरफ से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत कर दे। सैनी साहब आपका कार्यक्रम सेट कर ले। हेलो 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 थोड़ा प्रेशर हेलो हेलो भैया सामने जो परम सम्मानीय मेन गेट पर सज्जन खड़े हैं, रास्ता छोड़ दे, हमारी माता बहनों बेटियों को डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पीछे बिछाद बिछी हुई है, पंडाल भी खाली है, कृपया आकर बैठ जाएं, हमारा आपसे निवेदन। स्वागत गेट छोड़ दें। चेक हेलो चेक हेलो हेलो श्री राधे, हेलो श्री राधे, श्री राधे, हेलो हेलो श्री राधे, हेलो चेक हेलो। हेलो 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 बोलिए शंकर भगवान की
हाँ साहब, आप बहुत अच्छी अच्छी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। शिव पुराण के अंतर्गत पेज नंबर 315 कोटि रुद्र संहिता अष्टम खंड से आप कथा श्रवण करने जा रहे हैं। एक बार भगवान विष्णु जी राक्षसों से युद्ध कर रहे थे। राक्षसों से युद्ध करते हुए विष्णु जी परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। क्या अब सारे 33 कोटि के देवता विष्णु जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप पालनहारी हैं, जगत के कर्ता धर्ता आप ही हैं। इन राक्षसों से हम कैसे छुटकारा पाएं, आप कोई उपाय बताएं। विष्णु भगवान ने कहा कि हम देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ के पास चलें, वही हमारा कोई उपाय बता सकते हैं। महाराज, आज 33 कोटि के देवता और विष्णु भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु हम दैत्यों के अत्याचार से परेशान हैं, उनसे हम कैसे छुटकारा पाएं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप तपस्या करो, जरूर कोई ना कोई उपाय निकलेगा। तो आज विष्णु जी भगवान भोलेनाथ की आराधना और तपस्या में बैठ जाते हैं। घोर आराधना की, तपस्या की। आज देखिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विष्णु भगवान 1008 कमल के पुष्पों से भगवान शिव को मना रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। उसी अवसर में भगवान भोलेनाथ विष्णु जी की परीक्षा लेते हैं और एक पुष्प चुरा लेते हैं। जब एक पुष्प चुरा लिया, देखिए आज विष्णु भगवान क्या कहते हैं। तो गगन उड़ान गली धरा, ए जी बार बार रघुवीर कहे, कमल कमल का नाम पुकारे, निज नयनों से आज अपने भाग को कोसते हैं विष्णु भगवान और कहते हैं, विधाता ने ली है, हो विधाता ने ली है परीक्षा हमारी। कहाँ खो गया है, कब सो गई थी अखियां हमारे, कब सो गए थे अखियां हमारे, कब सो गए थे अखियां हमारे, कब सो गए थे अखियां हमारे। और विष्णु भगवान कह रहे हैं, हे प्रभु परमात्मा, तुमने मेरी आंखें कब मूंदी और मेरा एक पुष्प गुम गया है। क्या बात आज कह रहे हैं, विधाता ने ली है परीक्षा हमारी, विधाता ने ली है परीक्षा हमारी, विधाता ने ली है परीक्षा हमारी। कब सो गई थी अखियां हमारी, कब सो गए थे अखियां हमारी, कब सो गए थे अखियां हमारी। आज प्रभु कह रहे हैं, खुशियों की काली घटाओं ने घेरा, खुशियों की काली घटाओं ने घेरा,
को प्रसन्न कर रहा था, आज यह रात कैसे हो गई, आज मेरी अखियां कैसे लग गई। जीता जाग सारा मेरा, जीता जाग सारा मेरा किस्मत हारी। कहाँ सो गई थी अखियां हमारी, कहाँ सो गए थे अखियां हमारी, कहाँ सो गए थे अखियां हमारी, कहाँ सो गई थी अखियां हमारी। आज प्रभु और अपने आप को कह रहे हैं कि प्रभु मुझे और कुछ इच्छा तो नहीं थी, सिर्फ आपके दर्शन पाने की मुझे लालसा थी। देखिए आज मर्यादा पुरुषोत्तम विष्णु भगवान कह रहे हैं, मुझे पाने का शौक नहीं, बैठा हूँ दर्श पाने को, ओ सफल जीवन बनाने को, ओ सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को, मुझे पाने का शौक नहीं, बैठा हूँ दर्श पाने, मुझे पाने का शौक नहीं, बैठा हूँ दर्श पाने, मुझे पाने का शौक नहीं, बैठा हूँ दर्श पाने को। सफल जीवन बनाने को, 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 आज भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो आपके दर्शन की इच्छा से बैठा था, तपस्या कर रहा था, आपकी पुष्पों से पूजन कर रहा था। जिस पल को तरसते हैं ऋषि मुनि और संत ज्ञानी, जिस पल को तरसते हैं ऋषि मुनि और संत ज्ञानी, जिस पल को तरसते हैं ऋषि मुनि और संत ज्ञानी। प्रभु आपकी आराधना में, तपस्या में जन्म जन्म मुनियत कराही और अंतराम कहीं आवत नहीं। मिले अवसर मिला है तो, मिले अवसर मिला है तो छोड़ दो नाना। जीवन बनाने को, जीवन बनाने
पाने बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से स्वागत करें मंडल का श्री दुर्गा भजन मंडल पट्टन। अति शीघ्र जावे। हाँ भैया, जो मंडल को पुरस्कार मिला है परम सम्मानीय लालता प्रसाद जी मेहंदवाड़ी सरपंच आपकी तरफ 100 रुपए, श्री सुखलाल भैया जी गोगरी खेड़ा आपकी तरफ से 50 रुपए, भगवती प्रसाद जी शिक्षक महोदय आपकी तरफ से 50 रुपए, लक्ष्मी राम जी मस्कोले नायक खेड़ा आपकी तरफ से 20 कथा रुपए, का अंजाम यह है जी नायक खेड़ा आपकी तरफ से 20 रुपए। भगवान भोलेनाथ भैया मंडल जब की एक पुष्प का कमी हो जाती है तो विष्णु भगवान अपनी एक आंख निकालकर भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर और चक्र सुदर्शन भगवान विष्णु को भेंट देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत देखिए अब आपके सामने श्री दुर्गा भजन मंडल पट्टन मंचासीन है। और इसके बाद भैया दो तीन राउंड का हमारा अंतिम जो मंडल है वो शिवरेजा भजन मंडल नवदापुरम, ये हमारा दूसरा राउंड का अंतिम मंडल है। आइए, समय का विशेष ध्यान, समय 15 मिनट, संवाद से पुराण से। हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे। हेलो 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 जय भोलेनाथ। हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे। हेलो हेलो बड़ा हो गया। हेलो 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 थोड़ा सा रोटता। हेलो 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 श्री राधे। हेलो ठीक है। हेलो 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 ठीक बात है। हेलो उमापति महादेव के राजा रामचंद्र भगवान के जगदम्बे मैया के बोल वृंदावन बिहारी लाल के तो आइए जानकार लोग उपस्थित हैं। ध्यान चाहूंगा दौर से प्राण से मनपसंद रचना आपके समक्ष पेश है। बात उस समय की है
एक समय लंकापति रावण भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या करता है। तभी कई हजार बीत जाते हैं, कई हजार वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। लंकापति रावण अपने 10 शीशों में से एक एक शीश भगवान भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाने लगते हैं। तभी अंतिम शीश बचता है, उसको भी चढ़ाने लगते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान भोलेनाथ लंकापति रावण से क्या कहते हैं? के भक्ति करत भगवान की रावण है हैरान। योगो योग बीत गए दिन लंकापति रावण भगवान से आराधना करते हैं, प्रभु मैंने कई हजार बरस आपकी तपस्या की, लेकिन आप कब प्रसन्न होंगे? क्या कहते हैं? हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, शिवाय लालसा भैया पत्ते जी प्रेम कला वाले, इनकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार मंडल आशीर्वाद ग्राम चाहती कहना है। हरि ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय। तेरी नदना तेरी रे नाना तेरे नाना नदरा नाना। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, शिवाय। मेरे बाबा मेरे भोले बाबा मेरे तेरे हरि ओम नमः शिवाय, शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय। शिवाय हरिना। तभी भगवान भोलेनाथ रावण की भक्ति से प्रसन्न होते हैं और रावण से देखिए क्या कहते हैं। अरे तुमने कठिन तप है किया, तप है किया, हाँ तप है किया। क्या कहते हैं? अरे बोलो 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 कौन हो तुम? बोलो 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 कौन हो? बोलो 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 कौन हो तुम?
किया। बुलु 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 कौन हो तुम, बुलु 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 कौन, बोलो 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 कौन हो तो, बोलो 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 कौन हो तो। लंकापति रावण कहते हैं भगवान भोलेनाथ से, प्रभु मैंने महिमा जानी तुम्हारे, मैंने महिमा जाने तुम्हारे, मैंने महिमा जाने तुम्हारे। के पालनहार हो। बोलो 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 कौन हो तुम, बोलो 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 कौन हो तुम। बोलो 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 कौन है तो, बोलो 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 कौन है तो। कौन हो, क्या कहते हैं, क्या हो तूने भक्ति में मन को लगाया। हे भगवान भोलेनाथ अपने भक्त से क्या कहते हैं, हे तूने भक्ति में मन को लगाया। मैं भागा चला आया, मैं दौड़ा चला आया। आदरणीय सामान्य श्री ग्राम भावा नगरवासी, इनकी तरफ से 121 रुपए का पुरस्कार मंडल को आशीर्वाद प्रदान होता है। मंडल आशीर्वाद चाहना चाहती है, क्या कहना है, ओ मेरी भक्ति में मन को लुभाया। तूने भक्ति में मन को लगाया, मैं भागा चला आया, मैं दौड़ा चला आया। भक्ति में मन को लगाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया। और इधर लंकापति रावण कहते हैं भगवान भोलेनाथ से, प्रभु सारा दिन तेरी याद सताए, सारा दिन तेरी याद सताए, सारा दिन तेरी याद सताए। रातों को नींद न आए हो, तूने दुखियों के भाग जगाया, चला आया, मैं दौड़ा चला आया। तूने भक्ति में मन को लगाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया। भागा कभी भगवान भोलेनाथ से लंकापति रावण वरदान प्राप्त करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर एक शिवलिंग के रूप में वरदान देते हैं लंकापति रावण को, और लंकापति रावण से कहते हैं कि हे भक्त, ये मेरा प्रसाद आप ग्रहण कीजिए और अपनी लंका में ले जाकर स्थापित कीजिए। इसको रास्ता में कहीं
स्थापित नहीं करना है, नहीं तो आपकी भक्ति का अनार्थ हो जाएगा। क्या कहते हैं? अरे भक्ति है जिनके आंखों में, ये भक्ति है जिनके आंखों में, ये दान भोले जी लौटाने लगे के मांगे दोनों हाथों में, दान भोले जी लौटाने लगे भोले लौटाने लगे के मांगे दोनों हाथों में। भक्ति है जिनके आंखों में, भक्ति है जिनके हाथों में, भक्ति है जिनके हाथों में। हो दान भोले जी लौटाने लगे के मांगे दोनों हाथों में, दान भोले जी लौटाने लगे के मांगे दोनों हाथों में, भोले जी लौटाने लगे के मांगे दोनों हाथों में। क्या होता है? क्या धीरे धीरे द्वार चले भोले के दरबार चले, धीरे धीरे द्वार चले भोले के दरबार, धीरे धीरे द्वार चले भोले के दरबार चले। क्या हुआ? क्या संकट अपना दूर करे जो भी प्राणी पार करे, संकट अपना दूर करे जो भी प्राणी दूर करे, संकट अपना दूर करे जो भी प्राणी दूर करे। भक्ति है जिनके आंखों में, भक्ति है जिनके आंखों में, भक्ति है जिनके आंखों में। दान भोले जी लौटाने लगे के मांगे दोनों हाथों में, दान भोले जी लौटाने लगे के मांगे दोनों हाथों में, दान भोले जी लौटाने लगे तो मांगे दोनों हाथों में। हाथों से मेरे बाबा तेरे रमापति महादेव के बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल का तालियों से स्वागत करें भैया। देखिए परमादरणीय अनिल सरपंच महोदय कांचखेड़ा आपकी तरफ से 201 रुपए की राशि, श्रीमती रसलिया बाई पूर्व सरपंच खारदा आपकी तरफ से 11 रुपए की राशि, सावित्री बाई हमारे जनपद अध्यक्ष बाबाई आपकी तरफ से 10 रुपए की राशि, मिश्री लाल जी बसकोले आपकी तरफ से 20 रुपए की राशि, चंदन गोगरी सरपंच साहब पतलई वाले, बटन चौधरी हमारे सरपंच साहब पतलई वाले आपकी तरफ 100 रुपए की राशि, गोपाल सिंह गोगरी खेड़ा आपकी तरफ से 51 रुपए की राशि, विनीत उइके आपकी तरफ से 50 रुपए की राशि, सुखलाल घोगरी खेड़ा आपकी तरफ से 50 रुपए की राशि, हमारे सम्मानीय सावित्री बाई जनपद अध्यक्ष आपकी तरफ से 100 रुपए की राशि। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राशि ले जाओ मंडल। हाँ भैया देखिए बड़े यहाँ पर जो लाइव प्रसारण होने जा रहा है मालवीय भजन स्टूडियो द्वारा किया जा रहा है, जो यहाँ का प्रसारण आज पूरे नर्मदापुरम जिले में देखा जाएगा। जय जय श्री राधे। द्वारकाधीश साउंड सेवरी अर्चन अब अंतिम कड़ी है भैया, 2-3 राउंड की शिवरेवा भजन मंडल नर्मदापुरम आ जाए। 2-3 राउंड की अंतिम कड़ी है। लाओ बता। हाँ भैया सभी मंडल विशेष ध्यान दें भैया। 2 राउंड का हमारा अंतिम मंद है। ये मंडल अंतिम 3रे राउंड का दौर हमारा चालू होगा। संवाद रखा गया है 3रे राउंड में वीर रस।
समय का विशेष ध्यान देंगे। समय है 15 मिनट और संवाद है भैया वीर रस। ये नहीं है कि महाभारत से कहा है, लेकिन होना चाहिए वीर रस। मनपसंद रचना केवल वीर रस से सुनाई जाए। तो तीसरे राउंड का हमारा प्रथम मंडल है महावीर भजन मंडल रायखेड़ा। दूसरा सीताराम भजन मंडल चुन्ना, श्री राम भजन मंडल गोड़ी खेरी, जगदम्बा भजन मंडल सुहागपुर, श्री राम भजन मंडल धारगांव, श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला। ये मंडल तैयार रहें, इसके बाद आगे अनाउंसमेंट दे दिया जाएगा। जय जय श्री राधे। हेलो जय बाबा बर्फानी बोले के हेलो जय बाबा बर्फानी। भूखे को दो प्यार, अन्य भूखे को दो पानी। अमर यात्रा गो विशाल भव्य भंडारा सिद्ध बाबा धाम आपकी तरफ से भैया 501 रुपए की राशि। तालियों से जोरदार स्वागत करें भैया। राशि कौन को दी? जो भजन मंडल का चुके पहले उनको, क्या समितियों को दी? अवगत करा दे। हेलो भैया 100 रुपए की राशि आई है और इसमें 501 की राशि अंकित है। 400 रुपए मेरे जेब से में लाना पड़ेगा। चलो ठीक है भैया, समिति वाले से निवेदन है कि ये राशि जमा करें। हेलो हेलो प्रेशर डालो भैया। हेलो 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 हमारे बीच जिन्हें फेंक दो फाड़ दो। हमारे बीच परम सम्मानीय अनिल भैया सरपंच साहब से दोस्तों के साथ पधारे हैं। हम उनका समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। और उन्होंने जो 15,000 रुपए का पुरस्कार है सम्मानीय सरपंच महोदय अनिल भैया और सम्मानीय हमारे सरपंच महोदय गुड़ारिया वाले अर्जुन भैया की तरफ से दिया जाता है। तालियों से स्वागत करें। हेलो हेलो भैया इसका ट्रबल बढ़ा के और वॉल्यूम बढ़ा दो ना। हेलो हेलो बढ़ाओ ना थोड़ी आवाज। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 हारमोनियम और बढ़ा दो। हेलो ठीक है ना भैया। बोल शंकर भगवान के
आइए प्रेम सज्जनों, पंच परमेश्वर जी का आदेश मिला है। शिव पुराण से कथाएं बहुत ही अच्छी अच्छी कथाओं का आप श्रवण कर रहे हैं। हम भी एक बहुत ही अच्छी रचना आपके समक्ष सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। बात एक समय की है। ये हो आज मैया पार्वती और प्रभु भोले बाबा जगत के स्वामी आसन पर बैठे हुए हैं। तभी मैया पार्वती के मन में एक विचार आता है। कहती है, हे स्वामी, ये अमरनाथ की कथा हमें सुनाइए। ये हो इसका राज हमें बताइए कि जो भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। ये हो तो हे प्रभु, इसका क्या राज है, आप हमें यह बात बताइए। तो देखिए, यही कथा भजनों के माध्यम से आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहना है, नाम ये के जगत बंधु जगदीश नाम ये तीनों लोक ने गाया है। अमरनाथ क्यों नाम पड़ा है, आज मुझे बताया है। तो देखिए, जब इतनी बात मैया पार्वती की सुनते हैं तो देखिए भोले बाबा कहते हैं, क्या बोले शिव भ्रम दूर करूं मैं, तीनों लोक का ज्ञाता हूं, इसी कारण से 14 भवनों में अमरनाथ विख्याता हो। तो देखिए, आज प्रभु भोले बाबा अपनी माया रचाते हैं और डमरू नांद बजाते हैं। सारे जीव जंतु नर नारी सभी अपने स्थान पर जाकर के छिप जाते हैं। तभी क्या होता है, हो भोले बाबा डमरू बजाए, आज प्रभु अपनी माया रचाते हैं और डमरू बजाते हैं। किस प्रकार से, हो भोले बाबा डमरू बजाए, हो सारे पक्षी है छिप जाए, जीव जंतु नर नारी सभी अपने स्थान पर छिप जाते हैं। ये हो क्या कहना है, हर डमरू ऐसी बजाए और अंधेरा जाए, डमरू ऐसा बजाए और अंधेरा जाए, डमरू ऐसा बजाए और अंधेरा जाए।
प्रमादरणीय सम्मान्य रमेश भैया दुर्पाचे वाले सिद्धपुर, इनकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को आशीर्वाद स्वरूप भेंट होती है। मैया नर्मदा इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और कहना है हो जब भोले बाबा ने अपनी नाद बजाए और परमादरणीय हमारे दिन्नू भैया पढ़ते, इनकी ओर से भी 51 रुपए की मुद्रा प्राप्त हुई है। प्रभु हनुमान जी महाराज इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे भैया। हो तेरे नहा जब भोले बाबा ने अपनी नाद बजाए जीव जंतु सब देखो छिप जाए। जब भोले बाबा ने अपनी नाद बजाए जीव जंतु सब देखो छिप जाए। जब इतना दृश्य देखा मैया पार्वती मन में विचार करने लगी कि ना जाने मेरे प्रभु क्या माया रचा रहे हैं। और भैया हमारे बहुत ही अच्छे ढोलक मास्टर हमारे बंटी भैया महेंद्रवाड़ी वाले, इनकी ओर से हमारे राघव भाई राजपूत ढोलक मास्टर को प्रदान कर रहे हैं भैया। जय हो। और प्रमादरणीय हमारे अमृत भल्लावी भैया, इनकी ओर से अमृता भल्लावी भैया, इनकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान हुई है, जो कि शुक्रवाड़ा में रहते भैया। और ये हमारे परमादरणीय भूखे को अन्न प्यासे को पानी जय बाबा बरखानी भंडारा चल रहा है भैया। इनकी ओर से 501 रुपए की राशि एक बार भैया जोरदार ताली बजा दें। जय हो। और परमादरणीय पलक भल्लावी, इनकी ओर से 51 रुपए की राशि प्रदान हुई है। और 101 रुपए की राशि बबली बाई शुक्रवाड़ा फार्म इनकी ओर से प्रदान होती है। माताओं का भी आशीर्वाद बालकों पर बना रहे प्रार्थना करते हैं और कहना है क्या आज मैया पार्वती के मन में विचार हो रहा है और कह रही है क्या हो भोला रानी मन में बड़ी खबर आई है। कहती है ना जाने मेरे प्रभु आज क्या माया रचा रहे हैं। भोला रानी मन में बड़ी खबर आई है। अरे बात समझ नहीं पाए तभी प्रभु भोले बाबा सारी पृथ्वी लोक पर अंधकार ही अंधकार छा जाता है। इधर प्रभु अपनी कहानी अमर प्रारंभ कर रहे हैं किस प्रकार से। आज अमर कहानी को प्रारंभ करते हैं। कई वर्ष बीत रहे हैं अमर कहानी को सुनाते सुनाते, तो क्या होता है तेरे किस प्रकार से कहानी सुना रहे हैं प्रभु। कहानी शिव शंकर जी सुनाए दे रे 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 रा और परमादरणीय हमारे अतर सिंह खड़पावर वाले भैया, इनकी ओर से 51 रुपए की मुद्रा प्राप्त हुई है। इनका बालकों पर आशीर्वाद बना रहे प्रार्थना करते हैं नर्मदा मैया से। कहना है कहानी शिव शंकर जी सुनाए
सुन के पार्वती हरे साए गौरा माता को निंदिया सताए। दे रे 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 रा और ये परमादरणीय हमारे गुल्लू पटेल ढोंगरा वाले भैया, इनकी ओर से 101 रुपए की मुद्रा प्राप्त हुई है। मैया नर्मदा इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। और कहना है क्या? गौरा माता को निंदिया सताए, गौरा माता को निंदिया सताए, गौरा माता को निंदिया सताए, गौरा माता को निंदिया, गौरा माता को निंदिया सताए, गौरा माता को निंदिया सताए। गौरा माता को निंदिया सताए, गौरा माता को निंदिया, गौरा माता को निंदिया सताए, गौरा माता को निंदिया सताए। और भैया हो तेरे हो आज भोले बाबा अमर कथा को सुनाते सुनाते इतने मगन हो जाते हैं कि कई वर्ष बीत रहे हैं, लेकिन इधर मैया पार्वती को निंदिया आ गई। कहना है ओ देव मगन है, आज भोले बाबा मगन है, हो भोले मगन है, 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 भोले मगन है। खुशियों से छाया सारा गगन है, गौरा माता को, गौरा माता को, गौरा माता को निंदिया सताए, हो गौरा माता को निंदिया सताए, गौरा माता को निंदिया सताए, गौरा माता को निंदिया, गौरा माता को निंदिया सताए, गौरा माता को निंदिया सताए। बोलिए शंकर भगवान के जय। बहुत बहुत धन्यवाद मंडल के लिए भैया, तालियों से स्वागत करें।